कार्तिक, आप बहुत सारी फिल्मों का सीक्वल कर रहे हैं, जैसे दोस्ताना 2, लव आजकल 2, एक अफवाह है कि पा का सीक्वल पा 2 भी कर रहे हैं आप। अनन्या, एक अफवाह है कि ट्रेन में आपका हाफ टिकट लगे, इस चक्कर में चंकी सर ने आधार कार्ड पे आपकी उम्र 14 साल लिखवाई। कभी पार्टी में तेज म्यूजिक चल रहा हो, उसकी आड़ में कभी फाट किया? सोचो इतनी स्टाइलिश बन के आए कोई। सॉरी, हाय, कांग्रेचुलेशन मूवी। कप्पू शर्मा, मैं आपको एक दरख्वास्त करेंगे कि एक बार भूमि जी के पीछे चेक करो कि इधर अक्षय कुमार तो नहीं बैठे हैं। क्यों? इन लोग का प्लानिंग है यार, एक बार तुम जाओ फिर मैं जाएगी, तुम जाओ फिर मैं जाएगी, और जब दोनों भी इधर आके थक जाते हैं तो आयुष्मान खुराना को भेज देते हैं। आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो। थैंक यू आप बेस्ट लग रहे हो। और थैंक्स बेब्स। अभी मैंने हाल ही में सोशल मीडिया पे पिक्चर देखी कार्तिक के बर्थडे की। अच्छा, ये आइडिया बड़ा अच्छा है। क्या सर? बर्थडे चाहे जितनी मर्जी गर्लफ्रेंड के साथ मनाओ, सोशल मीडिया पे पिक्चर फैमिली की डालो। बिल्कुल सही जा रहे हो ब्रो। शाबाश। Your parents have laughed very hard. थैंक यू। माय पेरेंट्स आर देयर, तो कहाँ है? आज भी फोटो डालूंगा। क्या प्रोडक्ट है आपका, वाह। भूमि जिस भी फिल्म के लिए आती है सुपर डुपर हिट हो जाती है। अच्छा, आपको कभी कभी मलाल नहीं होता कि जो लड़का मेरे लिए लकी था वो मेरे हाथ से निकल गया? होता है, इसलिए तो मैं बार-बार शो पे आती हूँ। आइए आइए, बड़ा स्वागत है आपका। आइए बैठ के बातें करते हैं। थैंक यू। पति पत्नी और वो, आप सबने ट्रेलर देखा होगा। बड़ी मजेदार फिल्म है। आपको सबको पता है कार्तिक की जो पहली फिल्म आई थी प्यार का पंचनामा 2, आगे इनकी पता कौन कौन सी फिल्में आ रही हैं? भूल भुलैया 2, दोस्ताना 2, लव आजकल 2, यहाँ तक कि पति पत्नी और वो में भी इनका नाम चिंटू है। कार्तिक, हम क्या समझे, आपको 2 नंबर के काम ज्यादा पसंद है? सर, हर दूसरी फिल्म मेरी है। शाबाश। यस। भूमि, इस फिल्म में आप अपने हस्बैंड की जासूसी कर रही हैं काफी। जासूसी? रियल लाइफ में कभी आपको ऐसा जरूरत पड़ी किसी की जासूसी करने की? आपको लगता है कि अगर कोई मेरे साथ रियल लाइफ में होगा उससे शाबाश। अच्छा, कार्तिक को आपने देखा लुका छिपी में इनकी शादी हो जाती है, इस फिल्म में भी ये हस्बैंड बने हुए हैं। मतलब ऑन स्क्रीन हस्बैंड बनने का पूरा मजा ले रहे हैं ये। रियल लाइफ में किस चीज का आपको डर है? लड़की नहीं मिल रही है या बहुत ज्यादा मिल गई, डिसाइड नहीं हो पा रहा है? आपको क्या लगता है? मेरे को तो दूसरा वाला लग रहा है। मेरे को भी दूसरा वाला ही लगता है। कार्तिक, वो समझ नहीं आता ना सर रियल लाइफ में। क्या? कंफ्यूजन बहुत है। अच्छा, चॉइस बहुत है ना? इसलिए कंफ्यूजन बहुत है। अच्छा, आदमी भूखा हो ना तो सूखी रोटी भी खा ले। सामने बुफे लगा और तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। कार्तिक के मम्मी पापा। अच्छा, कहीं हो ना हो कार्तिक, आप जो मर्जी जोर लगा लो, कहीं ना कहीं पापा के दिमाग में चल तो रहा होगा कि वाह, मेरे सपने मेरा बेटा पूरे कर रहा है। कैसा लग रहा है डॉक्टर साहब आपको जब आपका बेटा अलग अलग हीरोइन के साथ रोमांस करता है बड़े पर्दे पे? प्राउड फील करते? काश ऐसा होता, मैं भी कर पाता ऐसा। अंकल बेस्ट। कार्तिक की मम्मी ने ताली में यही ऐसे करके। आप भले डॉक्टर हो, घर जाके ऐसा इंजेक्शन लगाएंगे ना आपको। अच्छा, वैसे आप देख रहे हैं भूमि जो है कितनी स्टाइलिश है, यू नो, पूरी मतलब अच्छा लगता है देख के इनको। लेकिन आप इनके फिल्मों में इनके कैरेक्टर के नाम देख लो, सब मेरी मम्मी की सहेलियों वाले। आप संध्या, जया, सुधा, इंदुमती, चंद्रो। आपका दिल नहीं करता आपका भी नाम ऐसा हॉट सा हो? पू, निशा, ऐसा? आपने कभी बोला नहीं स्क्रिप्ट राइटर को कि नाम तो लिख दो, नाम से क्या होता है? मैंने बोला है, मैं तो बहुत चीजें बोली है। मैंने तो ये भी बोला है कहीं मुझे यूपी के बाहर जाके शूट करा लो, लेकिन सुनता कौन है? मैं मतलब जो यूपी में पिक्चर एक कर, बहुत अच्छा स्टेट है उत्तर प्रदेश, हमें बहुत प्यार दिया है। लेकिन मैं तो बोलती, मैंने कहा नेपाल ले जाओ शूट कराने, बस आउटडोर किसी लोकेशन में ले जाओ। मैं भूटान चली जाऊंगी, लक्षद्वीप भी चलेगा, बस उत्तर प्रदेश से बाहर ले जाओ। सोनू के टीटू की स्वीटी में कार्तिक का नाम सोनू था।
लुका छिपी में इनका नाम था गुड्डू, इस फिल्म में चिंटू। मजे सारे बड़े लड़कों वाले ले रहे हो, नाम ऐसे रखे हैं। प्यारे बच्चे वाले नाम क्यों होते हैं कार्तिक? इनोसेंस है सर। हाय हाय और इनोसेंस का फायदा उठाया जा रहा है। स्वेटिंग, एसी तो पूरा चल रहा है, ये अंदर की गर्मी है जो बाहर आ रही है। अच्छा, आदमी की फितरत बड़ी अजीब है। गर्लफ्रेंड में बीवी को ढूंढता है, बीवी में गर्लफ्रेंड को ढूंढता है, और अगर गर्लफ्रेंड बीवी बन जाए तो फिर दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढता है। कार्तिक इस फिल्म के ट्रेलर में ना बोल रहे हैं कि मेरे अच्छे दिन आएंगे। भूमि के साथ शादी करने के बाद कौन से अच्छे दिनों का इंतजार है आपको फिल्म में? अच्छे दिनों का सर मतलब क्या अच्छे तो चल रहे हैं, अच्छे तो चल रहे ये हैं तो सर। राइट अंदर की बात है। अब वक्त है कार्तिक के अच्छे दिनों को यहाँ बुलाने का। तो जिनको मैं बुलाने जा रहा हूँ ये वो हैं जो फिल्म में भी वो हैं। अच्छा, वाओ, कितनी ऑर्गेनिक ड्रेस पहनी है आपने। हाँ ना, वो पूरा वो आ रहा है ना, वो जो ये लगा हुआ, इसको क्या बोलते हैं नन्हे? Feather. फेदर फेदर। फेदर्स। Yeah. वाओ, लवली फेदर विद फेदर। Thanks. नन्हे बहुत प्यारी लग रही हैं आप। Thank you. मुबारक हो आपको आपकी नेक्स्ट फिल्म के लिए। Thank you. अच्छा, जब स्टूडेंट ऑफ द ईयर करी थी ना अनन्या ने, ये विल स्मिथ से मिली थी, जी। अभी हाल ही में केटी पेरी से मिली, आज मुझसे मिल रही हैं आप। So lucky, I'm so lucky. पर आपको कैसे लग रहा है? मैं 6 महीने के बाद आई हूँ। आपने मुझे मिस किया? मेरा तो हर हफ्ते चलता ही है ना। आई मीन मिस करता हूँ मैं, ऑफ कोर्स। Excuse me. देयर इज इंस्टाग्राम, मैं वहां पे फोटो वगैरह देख लेता हूँ। Thank you. तब मैं ऐसे ही बोल रहा था कि विल स्मिथ से मिली केटी पेरी से आज मुझसे, तो डे बाय डे जो आपकी तरक्की हो रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। Thank you so much. अभी थोड़े दिन पहले हाउसफुल 4 के लिए चंकी सर आए थे यहाँ पे। जी। उनकी फिल्म हाउसफुल 4 जो है बहुत बड़ी हिट हो गई। सुपर हिट। हाँ। अच्छा अनन्या, पापा ने आपको पार्टी दी हाउसफुल 4 के बाद कि उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी वाली भी हिट होने दो, तुम्हारे प्रोड्यूसर से स्पॉन्सर कराएंगे? आपको लगता है मेरे पापा पार्टी देते हैं? नहीं लगता, मैंने इसीलिए कंफर्म किया। नहीं, उन्होंने नहीं दिया। आई थिंक मैं उनके लिए पार्टी रखूंगी अब जब ये हिट होगी। वेरी नाइस। पता है, चंकी सर ने खुद कहा है, कहते मैंने तो अपनी जितनी बर्थडे पार्टीज बनाई मैंने स्पॉन्सर कराई, एक्चुअली सामने थी। हाँ, मैंने अटेंड भी की है वो स्पॉन्सर्ड पार्टियां। He started the trend. क्या ख्याल है? Poor thing, she's hiding her face. अनन्या, जब आपका बर्थडे होता था, हाँ। पापा खुद से खर्च करते थे पैसे के, स्पॉन्सर होता था बर्थडे? लास्ट वाला स्पॉन्सर्ड था ना। हाँ, ये on Instagram. I can't reveal this. नहीं, So like मम्मी father, पापा like दोनों नाइस। दोनों स्पॉन्सर। दोनों स्पॉन्सर करवाते थे। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में एक दूसरे के बॉयफ्रेंड पे नजर रख रही है अनन्या, इसमें ये दूसरे के पति पे नजर रख रही हैं। अच्छा, फिल्मों में तो आप दूसरों के फिक्स डिपॉजिट पे नजर रख रही हैं। पर्सनल आपका कोई अकाउंट खुला है अभी तक के नहीं? ये आपके फैंस जानना चाहते हैं, देखिए। नहीं नहीं, मेरी उम्र बहुत कम है बैंक जाने की। अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में ना कार्तिक के जो पापा बने वो इनको कह रहे हैं कि 10वीं कर ले, उसके बाद आराम ही राम है। जैसे मेरे घर वाले कहते थे कि तू नौकरी लग जा फिर आराम ही राम है। जैसे अर्चना जी को किसी ने कहा कि किसी की कुर्सी पे बैठ जाओ फिर आराम ही राम है। गुड वन। तो ये सवाल मेरा आप तीनों से है, आपके पेरेंट्स ने किस चीज के बाद आपको आराम बताया? होता नहीं, हर पेरेंट्स का होता है कि तू ये कर ले उसके बाद आराम ही राम है। अब वहां से शुरू करते हैं नन्या, पापा ने क्या बोला आपको कि बेटा ये कर ले? आई थिंक बचपन से ही आराम ही आराम। ये पैदा होते बस तू पैदा हो जा, आराम से। आराम ही आराम है। हाँ, पापा मतलब मतलब है मेरे parents। अच्छा, वो तो आपको कोई इसकी टेंशन कभी पेरेंट्स ने दी नहीं? नहीं। भूमि, आपके पेरेंट्स ने कुछ कहा आपको कि बेटा ये कर ले फिर आराम ही राम है? नहीं यार, कभी ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, ड्रामेटिक्स करनी है कर लो, जो करना है कर लो। वाह, बहुत ही इवॉल्व्ड लिबरेटेड हाउस होल्ड है मेरा। क्या मेरी मम्मी बहुत करती है, लेकिन क्या? मम्मी बोलती है हाँ, कि इसलिए बहुत। मम्मी क्या बोलती है? मम्मी चालू हो गई थी 5th क्लास से क्या? कि 5th कंप्लीट कर लो, एग्जाम कर लो, फिर आराम ही आराम है। 6th कर लो, फिर आराम ही आराम है। हर क्लास में 7th कर लो, आराम ही आराम है। यूनिट अच्छा। टेस्ट दे दो, आराम ही आराम है। कभी आराम ही आराम हुआ ही नहीं। हर महीने आराम ही आराम सुनता रहा बस। मम्मी के आराम आया नहीं, लेकिन। आया नहीं। नहीं, अच्छी बात है, पर आपके बच्चे मेहनती हैं, आज आपका नाम रोशन करने बहुत मुबारक हो आपको। अच्छा, ये फिल्म का नाम है पति पत्नी और वो।
तो जरूरी नहीं है कि वो जो है वो कोई तीसरी औरत ही हो या तीसरा कोई आदमी ही हो पति पत्नी के रिलेशन में। कभी कभी आजकल तो मोबाइल भी जो बड़ा लोगों की सौतन बन बैठा है। लोग बोलते हैं ना कि मेरे हस्बैंड तो मोबाइल पे लगे रहते हैं। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में जो है वो कौन है? जी मैडम, माइक दे दीजिए मैडम को। Hello Kapil. Hello Hello. Archana ma'am. Hello Karthik, Bhumi and Ananya. हेलो हाय Hi. I'm Bharti. I'm from Pune. जी भारती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी Thanks a lot. So basically मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में जी वो is संतोष. संतोष। संतोष किसी का नाम है? जी जी, संतोष पाटीदार इनके पार्टनर हैं। इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया है। अच्छा और जी। जिस दिन से वो स्टार्टअप शुरू हुआ है हाँ, एंडिंग ये नहीं हो रहा है। 9:30 बजे जाते हैं, 8 बजे आते हैं। 9:30 बजे जाके 8 बजे कैसे आ जाते हैं? 9:30 अच्छा सुबह 9:30 ओके। और उसके बाद आगे सोने से पहला कॉल होता है वो संतोष को होता है। वो भी संतोष को। सुबह उठ के पहला कॉल भी संतोष को होता है। अच्छा जी। और एक दिन अगर ये ऑफिस तो नहीं सो गए, भी संतोष के साथ जाया करो। नहीं नहीं वैसे बोल रहा हूँ, घर आते भी संतोष की इतनी और फिक्र। एक दिन ऑफिस मेहनती हैं नहीं आपके गए हस्बैंड। तो शाम को वो घर आ जाते हैं। उसके बाद ये ठीक है, तबीयत अगर खराब है तो। अच्छा जी। तो मैं इनसे बोलने लगी हूँ आजकल तो कि एक स्टार्टअप हम खोल लेते हैं। हाँ जी। Atleast मुझे थोड़ा टाइम मिलना चालू हो जाएगा। कितने साल हो गए भारती जी आपकी शादी को? मेरी शादी को 11 साल हो गए। संतोष कब आए आपकी लाइफ में? 1 साल पहले। 1 साल पहले। जी। तो आपके बच्चे हैं? कितने? 2 बेटियां हैं मेरी। अच्छा जी, 2 बेटियां हैं। ब्यूटीफुल आपका फैमिली। स्टार्टअप शुरू हो ही गया ना। तो संतोष नहीं आए साथ में? स्ट्रिक्टली नो था ये मेरी अच्छा। तरफ से। तो आप संतोष की वाइफ को फ्रेंड बना लो ना आप। आप उनको कॉल करने शुरू कर दिया करो, इनको इग्नोर करो आप। अपने आप ही जब गुड आएंगे, एडवाइस, लाइफ आई पे विल आएंगे। डेफिनेटली फॉलो इट। हाँ, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए आपका। और कोई हमारे दोस्त जो अपने विचार। जी भाई साहब, और डॉलर निकाले हैं। हेलो एवरीवन। हेलो 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 हेलो, हाय। मेरा नाम अतुर है। अतुल। अतुर। हाँ जी। अतुर। अतुर अतुर। एल नहीं आ अतुर। एल नहीं है, आर है। और अतुर। अतुर मैंने पहली बार सुना यार। आपकी लाइफ में कौन है वो? वो मेरे उस कहानी नहीं है, वो मेरे मम्मा पापा की कहानी है। अच्छा जी। तो हमारे पास एक स्मॉल सा डॉगी है, अच्छा 4 जी। साल की। तो जब भी मम्मा पापा की लड़ाई होती है हाँ। तो वो हमेशा पापा के साथ चल जाती है। अच्छा। मतलब मम्मा की तरफ देखती ही नहीं। अच्छा। तो मम्मा कहती है यार क्या है, हमेशा इसको लेके चले जाते हो, मुझे छोड़ देते हो पीछे। मेरे बारे में तो परवाह ही नहीं करते आप। तो हम आइडिया ये लगाएं कि जो आपकी एज है, हाँ जी। तो आपके मम्मी पापा मतलब इस एज में भी लड़ाइयाँ होती हैं पति पत्नी की? ओह, क्या बात करते हो आप, इतनी लड़ाई होती है उनकी। पर ये ना जो डॉग्स होते हैं जो आप घर पे रखते हो पेट्स, ये बड़ा मतलब अच्छी चीज होती है। आपको लड़ाई नहीं करने देते या ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं आपका। अच्छी पापा आपके समझदार हैं। आए पापा मम्मी साथ में? हाँ जी, दोनों आए। कहाँ है? ए पापा इधर है, मम्मा वहाँ पे बैठी हुई है। तो ये आपके जो स्कर्ट वाली मैडम उनके साथ क्यों बैठे हुए आप? अब क्या बताएं? आप यहाँ लेडीज में बैठे हो, वो भी लेडीज में बैठे हुए हैं। अतुर तुम्हारे पापा बड़े चतुर है। मैं आज भी लड़के तो नहीं आए आज? थोड़ा बहुत तो चलो होता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। चलिए भाई साहब से मैं मुखातिब होना चाहता हूँ। सर नमस्कार जी। नमस्कार। बेटा बड़ा हैंडसम है आपका जी। थैंक यू जी। ये लड़ाई के पहले की बात होगी। ये बात आपने सही बोली, लड़ाई से पहले ही हो गया वो। हाँ जी हाँ जी। चलिए बहुत तो बॉटअप ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा बॉटम। हम लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हैं आपका शो देखने। अच्छा वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। That's so cool. थैंक यू थैंक यू। मैं तो ऑस्ट्रेलिया जाता ही नहीं अब। पर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका शो में आने के लिए। थैंक यू जी। तो अभी अपना पेट किसके पास छोड़ के आए आप घर पे? हमारे ड्राइवर के साथ है। अच्छा ड्राइवर की भी लड़ाई होती तो वो भी पेट के साथ निकल। नहीं हमें पता नहीं था ये शो इतना लंबा चलेगा। अच्छा हमने जी। बोला 4-5 घंटे का टाइम है। अरे आगे 10 साल चलने वाला है अभी। हाँ शो तो बहुत अच्छा चलेगा, हमारी हरकतें ठीक रहें, बाकी तो सब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त जो? जी मैडम। हेलो कपिल। Hello, हेलो ma'am. सुपर डुपर कास्ट ऑफ पति पत्नी एंड वो। थैंक Thank यू you. थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर द मूवी। Thank you. माय डॉटर इज ग्रेट फैन ऑफ यू कार्तिक। अरे थैंक यू, सो स्वीट, थैंक यू। मैं इस व्यू से थोड़ी अलग बात करना चाहती हूँ कि वो हमेशा गलत नहीं हो सकती है।
पति पत्नी और वो में कभी वो ऐसी भी हो सकती है जो कोई इंस्पायरिंग गर्लफ्रेंड हो जो उसको करियर में आगे बढ़ने में हेल्प करे, कभी दूसरी कोई चीज जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, वेट लूज करना या ऐसी कोई अच्छी चीजों में उसको इंस्पायर करे। हाँ जी। और एक्चुअली और दूसरी बात, कभी ऐसा भी हो कि उसको देखकर पत्नी इंस्पायर हो जाए और वो पति की ज्यादा प्यारी होने की कोशिश करे। वाह कपिल सर, कितने नेक आप विचार ऐसे इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं हम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाई वो शुड बी अ गर्ल, वो शुड बी अ मैन जो पत्नी के लिए हो सकता है। Absolutely. Absolutely. Now I'll stand up and do this. Yes. 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 कार्तिक, हाँ, मैं भी खड़ा हूँ। there is a hi from Manali Gundecha to you. She is huge fan of yours. Okay. Booked all the tickets of your movie. All the best to Manali Gundecha and I love you. आप तो नहीं हो मनाली गुंडेचा। आपका नाम क्या है? मुझे लग रहा है आप भी हो मनाली गुंडेचा। My daughter is Manali Gundecha. Doctor is Manali. So sweet. All the best Manali and I really love you a lot. Thank you. मनाली तो मेरे को भी बड़ा पसंद है। सर आपकी तो बहुत बड़ी फैन है सर, कोई भी फंक्शन हो कुछ भी हो आपका शो देखे बगैर तो रुकती नहीं है। ये तो चलो बैठते बैठते कुछ बोलना था, बोल दिया आपने। बैठते पर आपके विचार मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं कि जो वो है वो इंस्पायरिंग भी हो सकती है। Yes, sir. हाँ, Yes. ऐसे काश विचार सब पत्नियों के हों। लेकिन अगर ये पत्नी के लिए वो इंस्पायरिंग हो गया तो पति के लिए मुश्किल हो जाएगी डेफिनेटली। हाँ बैठ जाइए प्लीज, थैंक यू। शुक्रिया मैम, धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। वाह कितनी तैयार होके आई हैं आप। नमस्कार मैम, बड़ी प्यारी लग रही है आप। थैंक यू। ऐसा सूट मेरी मम्मी के लिए भी मंगवा दो एक। बिल्कुल जरूर। कहाँ से आई आप? दिल्ली से। अच्छा जी। हेलो कपिल, मैं Hello, वंदना जैन। वंदना जी। Yeah. अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है वंदना जी आपका। थैंक यू। कपिल जी, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड जो हैं दीपक जी, उनके लिए तो मेरे हिसाब से आप हैं वो। शुक्र है, शुक्र है किसी के लाइफ में तो हम भी वो हुए। क्योंकि सुबह उठते ही वो कपिल शो देखते हैं। अच्छा और जी। जब वो घर से जाते हैं तब तक कपिल शो देख रहे होते हैं। अच्छा जी। एंड जब घर आते हैं रात को उसके हाँ। बाद भी उनका वो कपिल शो हो जाता है। अच्छा तो जी। इतनी होती है कि भी मेरे लिए तो बिल्कुल टाइम दे ही नहीं पाते हैं वो। शादी को कितने साल हुए आपकी? 30 इयर्स। 30 साल। 30 और कितना टाइम दे दें आपको? पूरी लाइफ उनके साथ ली है तो पूरी लाइफ ही मैं तो उनके साथ। अब आदमी बेचारा हंस रहा है कॉमेडी शो देख के। देखने दो। बिल्कुल। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं। पहले पहले तो टाइम दिया ही है फिर। वरना वो नहीं आए, भाई साहब नहीं आए साथ में? नहीं वो नहीं आए, अभी कपिल शो देख रहे होंगे। वो कपिल शो देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा शो आता है 9:30। हाँ जी। पक्का कर लो कपिल शो ही देख रहे हैं कोई। नहीं वो कपिल शो ही देख रहे हैं, इतना तो विश्वास है, वो और कुछ नहीं हो सकता। तो इतना तो मुझे विश्वास है। थैंक यू मैम। वैसे लगता नहीं आपकी शादी को 30 साल हो गए। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। और धन्यवाद शो में आने के लिए मैम जी। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। वाह डोले देखो भाई के। क्या बात है। हेलो एवरीवन। हेलो हेलो हाय। मैम, मेरा नाम सनी और मैं जम्मू से आया हूँ। सनी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बेसिकली मेरे लिए मेरा वो कोई नहीं है, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड्स के लिए मेरा वो जो है वो जिम है। आपकी गर्लफ्रेंड जब भी वो मेरे को मॉर्निंग में कॉल करते हैं कि हेलो बात करनी है तो मैं बोलता हूँ डियर जिम में हूँ। इवनिंग में बात करें कि हेलो बात करनी है, मैं बोलता हूँ जिम में हूँ। और आफ्टरनून में? आफ्टरनून में मैं ऑफिस में होता हूँ। अच्छा। हाँ, तो इसलिए उनके लिए जितनी मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं वो सब भागे इसी चक्कर में। ये 24 घंटे रात को अगर 11 बजे भी फोन करो कहाँ पे हो। कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी? बहुत गर्लफ्रेंड है। मेरी गर्लफ्रेंड्स अब तक तो सभी इस निकल शो के बाद एक भी नहीं रहेगी। ऐसी आप बातें कर रहे हो। इतनी गर्लफ्रेंड? वाह। बट ऐसा नहीं है, जब जाने के बाद कोई और नया आता है जिम में तो फिर मेरी वो गर्लफ्रेंड हो जाती है, इसलिए फिर वैसा रहता है मेरा। तो जम्मू में अकेले आप ही रहते हो? नहीं हैं? बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे। वाह, आप ही आते हो सबकी पकड़ में। वेरी गुड ब्रो। ये Thank you. किस्मत पे आपकी अच्छी है। ये आपके बाइसेप का साइज क्या है? मैम 16। वाह That's actually a lot. वाह। पर इनका कोई फायदा नहीं होता शादी में, कोई लेना देना नहीं इसका। हाँ, फिर आदमी फुल स्लीव पहनना शुरू कर देता है। शुक्रिया सनी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू। हाय कैसे
हाय हाय कैसे थैंक यू और टीआरपी कैसा है टीआरपी हाँ? वाह आज तो एकदम चाइनीज माफिया लग रही है ये जुओं के लिए पूरा एसएल वर्ल्ड बनाया है खेलने के लिए ठीक है ये नारियल का तेल ओके ये सरसों का तेल जरा इसको मिक्स करके दो ना बैठ इधर। ये क्यों करेंगे मिक्स? अच्छा मेरे मामा का गाना रिमिक्स कर सकते हैं मेरा तेल मिक्स नहीं कर सकते वाह वाह ये बॉलीवुड का हीरोइनी लोग का बहुत अच्छा है चाइना वाले मिसाइल बना रहे अमेरिका वाले बम बना रहे ये लोग अखियों से गोली मार रहे ले बहुत अच्छा लगा मेरे को आपसे पूछने का था ये जब आप लोग अखियों से गोली मारते तो आंखों में काजल लगाते क्या बारूद कितना अच्छा लग रहा है ना कपूर पति पत्नी आए ले पति पत्नी और वो आए नहीं तेरे को मालूम नहीं क्या क्या वो तो मैं हूँ मैं लेकिन फिल्म में वो तो अनन्या है। नहीं नहीं अनन्या तो वो वाली वो है मैं वो वाली वो हूँ ये क्या कर रही है ये क्या इससे प्रॉब्लम है तो क्या तेरे को मेरे को समझ में नहीं आया ये वाली वो अमित जी ने पा में ऐसे ऐसे किया सिंघम में अजय देवगन ने ऐसे ऐसे किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं मैंने किया तो प्रॉब्लम है दोहरी मानसिकता का विरोध करेगी मैं कैसे है अच्छा था अभी तक मेरे को मैं सच्ची बोलती है हाँ। मार्केट में इतने हीरो लोग आए ले लेकिन मेरा एक ही फेवरेट है तांत्रिक आर्यन कार्तिक आर्यन है उनका नाम अरे सोच जो आदमी पहले से शादीशुदा हो और उसकी इतनी खूबसूरत वो हो ये काम तो कोई तांत्रिक ही कर सकता है आम आदमी नहीं कर सकता कब हम लोग खुल के जिएंगे कब अपन जू बीच पे जाएंगे ऐसे खुल के चलेंगे मैं आपको किस करूं कब होगा ऐसा जब थोड़े हाथों से बाल निकलेंगे वो तो वैक्सिंग करते ना अभी सुबह ही की थी शाम तक ऐसे आ जाती है बहुत प्रॉब्लम रहते हैं सपना तो शर्म नहीं आती कैसी बातें कर रही तू हाँ तो मैं तो वो है ना तो मैं ऐसी बातें करेगी मैं कौन सी इनकी बीवी है जो बोलेगी शाम को आते वक्त सब्जी लेकर आना बच्चों के नैपी बदलो पर तू तो मुकेश से प्यार करती है अरे मुकेश को छोड़ रहे मुकेश तो सिर्फ एक स्टार्टर है ये लड़का मेरा मेन कोर्स है कल को तेरे को कोई और स्टार्टर मिल गया तो हाँ तो क्या मुकेश को फिंगर बोल बना के उसको धो डालेगी मैं तू जानता नहीं है ये मेरे को रात को 2-2 बजे मैसेज करता अंकल अंकल कैसे अरे नहीं करते हैं इसके नाम पे अंकल ने सिम लिया हुआ है क्या बात कर रहे आपने सोचो इतनी खूबसूरत हिरने उनके आसपास हमेशा रहती हैं वो आपको मैसेज क्यों करेगा अरे आदमी को तू जानता नहीं है घर पे भले इनके स्ट्रॉबेरी हो लेकिन इनको पड़ोस की लीची पसंद आती है है ना वो अलग बात है कि मैं तो आड़ू जैसी दिखती हूँ लेकिन मैं खुद को क्यों अपग्रेड करूं मैं अपग्रेड नहीं डिग्रेड होता है हाँ वही नहीं करने का है मेरे को डिग्रेड अंकल आपको एक बात बताऊं आपके बेटे को मैं जो बोलेगी ना वो ये करने को तैयार है क्यों पूछो क्यों 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 क्योंकि मेरे पास इसका 2 मिनट का वीडियो है ओए सपना ये क्या बोल रही है अरे प्रोमो के वीडियो की बात कर रही है क्या सोचते हैं तुम लोग ये जो डबल माइंड है ना दोहरी मानसिकता मैं बता रही हूँ केस डालेगी मैं आई लव यू आ जाओ बैठो 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 इनसे भी बात करेंगे बहुत अच्छा थैंक यू फाइनली आपने तो इधर का पास बनाया है ना आप आते रहते बहुत अच्छा आपके लगता है मसाज होती इतने अच्छे हैं अरे कि थैंक यू बार बार आना पड़ता हमको है। बहुत अच्छा लगता है आप काम भी बहुत मस्त करते साउंड किया क्या काम किया जोरदार ताली बहुत अच्छा लगा
इस पिक्चर का भी ट्रेलर बहुत मस्त लगा मेरे को, बहुत अच्छा है। बच्चे लोग का सवाल था कि जैसे आप भूमि है, ठीक है, तो आपकी और कार्तिक की शादी होगी, तो आप लोग को बच्चे होंगे या घास? ये क्या बकवास कर रही है? तेरे को बकवास लग रहा है? मेरे पास तो इससे भी बकवास वाला था, वो तो बोला नहीं मैंने। बोलूं क्या? कहता है बता। बोलो तेरे को मालूम है क्या? सुनील शेट्टी इनका बेटा है। किनका? इनका। कैसे? वो हाँ बोलता रहता नहीं, धरती मेरी माँ है। अंगूर दे दो, अंगूर दे दो। मजा आता है, अंदर से तो कुछ और ही हूं ना, मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा, आपने वो पिक्चर में काम किया था, टॉयलेट एक प्रेम का था, तो एक सवाल था, ये एक्चुअली मेरा नहीं, अर्चना जी का था। टॉयलेट में लड़के लोग जो नंबर लिखते, बोलती मैंने बहुत टाइम फोन किया, फोन तो कोई उठाते ही नहीं है। आपने बोला था मेरे को बोलने के लिए, क्या है? मेरे को आपका बहुत अच्छा लगा। रियली मुझे डर लग रहा है। भाई अंगूर रख, खुद रख ले, शूट में भी कम करना है। अनन्या फिल्मों में अनन्य प्रकार के रोल कर रही है, और अनन्य लोगों ने आपको अनन्य बधाई दिया है। और आप मेरे को पता है आपको भी भूख लगी है, आप भी अनन्य खा लो। हाँ, मैं बता रही है कार्तिक, ये आपकी वो है ना पिक्चर में, इनसे जरा थोड़ा बच के रहना। क्यों? क्योंकि क्या चंकी पांडे जी की बेटी है, पूरी पिक्चर में प्यार करेंगी, एंड में आके बोल देंगे आई एम जोकिंग, तो क्या करोगे? पकड़ लिया। खैर अभी धंधे की बात करती है। मैं आई हैव मसाज पार्लर, I know. यू नो, आप लोग तो I know. अलग अलग टाइप का मसाज है। आपके लिए खास मसाज है, पति पत्नी और वो मसाज। अच्छा, इसमें क्या है? इसमें क्या रहता है, पति और वो, हम उन लोग कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं और कुर्सी पे बिठा देते हैं। कुर्सी पे बिठा, फिर पत्नी को बुलाते हैं, फिर पत्नी पति को वो के साथ देखती है, हाँ। फिर बाकी मसाज वही करती है। ऐसा रहता है। पेट दुख गया यार। फिर आप लोग का ट्रेलर बहुत अच्छा लगा मेरे को पिक्चर, तो हमारे पास ट्रेलर मसाज है आपके लिए। इसमें का कस्टमर कपड़ा उतारते हाँ। और तेल लगा के छोड़ देते। बाकी मसाज बहुत हो ही नहीं। तो ट्रेलर है ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी ट्रेलर है। फिर आपका एक गाना आया था धीमे धीमे, मेरे को बहुत मस्त लगा, तो धीमे धीमे मसाज चालू किया हम लोगों ने। इसमें क्या है? इसमें हम कस्टमर को बुलाते हैं, फिर उसका कप धीमे धीमे है ना, तो धीमे धीमे बोलेगी मैं क्या कर रहा है। खैर बहुत हो गया मेरे में, चलती है। वो आपके दोस्त है ना तापसी, वो पिछली बार आई थी, अपना पुन्नू छोड़ गई अंदर। पन्नू छोड़ गई। तो नहीं, एक्चुअली उनको रीडिंग का शौक है, वो 4 पन्नू की किताब लाई थी, तो 2 पन्नू मेरे पास रह गए, मेरे को देने का उनको। मैं चलती हूँ, बाय। तो आप सब जानते हैं सेलिब्रिटीज के बारे में अफवाहें तो उड़ती रहती हैं। उड़ने दो। पर हम क्या कभी कभी कंफर्म कर लेते हैं। तो अफवाह ये है, भूमि आपने फिल्मों में इतने सारे पत्नी के रोल कर लिए हैं, इसलिए आप वेरिएशन देना चाहते हैं और अगली फिल्म में आप भूतनी का रोल कर रही हैं। ये सच्ची बात है? हाँ। अच्छा, अफवाह नहीं है ये? अफवाह नहीं है। भूतनी का रोल कर रही हैं आप? हाँ। कौन सी फिल्म में? अब वो मैं क्यों बताऊं, अब आपने इतना कुछ ढूंढा तो वो भी ढूंढो। ओके। कार्तिक, एक अफवाह ये है कि आपने धीमे धीमे सॉन्ग जो है एक ही टेक में इसलिए कर दिया था क्योंकि आपको पता था ये सॉन्ग एक ही टेक में ओके कर दिया तो सेट पे जितनी भी लड़कियां हैं सब आपको किस करेंगी। ये वीडियो भी मैंने देखा है। ये मैंने भी देखा है। ये रियल लाइफ में मैंने देखा है। ये रियल लाइफ किया भी है। तो ये
नहीं मैं थी जब वो लड़कियों ने उसे किस किया। वो कौन थी लड़की? किस किया? हाँ। कौन थी वो डांसर्स है, कोरियोग्राफर सब ने। बॉस्को सर ने बेसिकली बोला था कि ये एक वन शॉट करते हैं, अगर ये वन शॉट होता है सब लड़कियां उसे तो सब लड़कियां बोल रही थी कि कुछ तो पता नहीं उनका था कि किस करना है, किसी ने बोल दिया था। मैं तो 2 घंटे का शो एक ही टेक में कर देता हूँ, मेरे को किसी एक डांस नहीं सपना आएगी ना किस करेगी तेरे को। यही बचा है मेरी किस्मत में। चलो एनीवेज, अनन्या एक अफवाह ये कि ट्रेन में आपका हाफ टिकट लगे, इस चक्कर में चंकी सर ने आधार कार्ड पे आपकी उम्र 14 साल लिखवाई। हाँ ये ट्रू है। जब हम डिज्नीलैंड और सब जाते थे, वे मेरी उम्र बहुत कम बताते थे, तो मुझे चाइल्ड की टिकट पे डालते थे। लाइक सच में। Sponsored parties. चंकी सर आई लव We all must learn. इनको होना चाहिए हमारा वित्त मंत्री, है ना? बड़े अच्छे से पैसा मैनेज करेंगे। मैनेज क्या, जान ही नहीं देंगे कहीं। वाह अनन्या, थैंक यू बताने के लिए। भूमि एक अफवाह है कि सांड की आंख के बाद आपका निशाना इतना अच्छा हो गया है कि पान खा के सीधा डस्टबिन में निशाना मारते हैं। मेरा निशाना इतना अच्छा हो गया कि मैं सिर्फ अखियों से गोलियां मारती हूँ। कपिल तुम्हारी अफवाह गलत है। वाह, पढ़ी? कब से? कार्तिक आप बहुत सारी फिल्मों का सीक्वल कर रहे हैं, जैसे दोस्ताना 2, लव आजकल 2। एक अफवाह है कि पा का सीक्वल पा 2 भी कर रहे हैं आप। अफवाहें हैं। पा 2 वो भी ला दो। वो भी ला दो। He's ready. ओके, तो ये कुछ सवाल है। आपने इतने दिन साथ में शूट किया है, आप काफी सारी बातें जान चुके होंगे, तो हम आपको यस और नो वाले ये ऐसे प्ले कार्ड दे देंगे, तो आपको बताना है हाथ खड़ा करके कि आपने वो किया है या नहीं। किया है या नहीं? ओए साड़ी से मैचिंग। अच्छा ये रेड नो ही मैचिंग है, यस नहीं है। यस इज मैचिंग मी। ओके, तो आप तीनों ने कभी बिना ब्रश किए ब्रेकफास्ट किया है? हमेशा। हमेशा। Yeah, of course. मैंने भी। इतना बट शॉक वो क्यों लग अच्छा रहा होता है, वो बोलते हैं कि ब्रेकफास्ट बिना ब्रश किए करना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए। ब्रेकफास्ट के बाद करना चाहिए। Yes. वो डॉक्टर है ना मम्मी पापा, तो वो बोले। डॉक्टर साहब श्रेया मना कर रहे। ओके, आप में से तीनों ने कभी किसी फैन के साथ फ्लर्ट किया है? नहीं, नो। नो। यस किया है? You have? No. Guys, Why you all so of sad? you are liars, huh? No, अरे भूमि ये कब की बात है? कपिल बचपन से लोग मेरे फैन हैं, अच्छा, और बाकी तो मैं क्या कहूँ। ये थी डिप्लोमेसी कि बचपन में कभी फ्लर्ट कर दिया था जाने है अनजाने। मेरे फैंस जिनके जिनकी साथ मैं भी flirt- फैन हूँ। ओके, बिना इनविटेशन किसी की शादी पे गए हो? यस। Really? बहुत बार। Many times. बहुत बार। तीनों पे Many आप- many. ये तो चंकी सर ही ले जाते होंगे। डिजाइनर से कभी किसी ओकेजन के लिए फ्री में या रेंट पे कपड़े लिए हैं? अरे ये तो सारे से right now, right now, सारे celebrities. head to toe. ओके, कभी किसी सेलिब्रिटी को इंस्टाग्राम पे स्टॉक किया है? अरे यार, Everyone does that. तो चेंज ही नहीं किया ना। काफी सवालों में ये सी है। बेशरम है हम सब। किसको किया भूमि आपने? मैंने अभी रिसेंटली कार्तिक आर्यन को किया है। वो ये You अच्छा है, better take अपने mine. लोगों को प्रमोट करी जाओ ना। और उससे पहले आपको? अरे नेक्स्ट और बस वो बेस्ट है, उसके आगे जाओ ना। आपने कार्तिक किसको? मैंने अर्चना जी को किया। बताओ इनका आईडी किस नाम से है? अर्जुन सिंह। अर्चना पूरन सिंह। Yes, he's right. Only Archana Puran Singh. There's no one like her. Yes, he's right. शाबाश। अनन्या आपने किसको किया? मैंने मेरे डैड को स्टॉक किया, पापा को स्टॉक किया मैंने। चलो ये तो हो गया झूठ, सच बताओ अब। मैं सबको स्टॉक करती हूँ, कार्तिक, भूमि, आपको, अर्चना मैम को। मैं बड़ी स्टॉकर टाइप हूँ। नाइस। ओके, Okay, moving on. खाना खाने के बाद कभी उंगलियां चाटी हैं? अरे
रोज अपनी उंगलियां चाटी दूसरे की। ये एक्चुअली हाँ, इसका जवाब दो। ये अर्चना जी, ये लास्ट सवाल मैंने नहीं पूछना, आप पूछ लो खुद ही। क्या बोलते हैं कभी पार्टी में तेज म्यूजिक चल रहा हो, उसकी आड़ में कभी फाट किया है? Should we go for it? 1, 2, 3, come on. ये यार जब तबले बज रहे थे ना, वहाँ नहीं था। सोचो इतनी स्टाइलिश बन के आए कोई। सॉरी, हाय, कांग्रेचुलेशन मूवी। अच्छा, फिल्मों में आप भूमि कितनी बार पत्नी बनी है आप? आप भी पति बने हैं? मैं आप कभी नहीं बनी। अभी आप मैं पत्नी पति बने, पहली लेकिन बार। हम आपको एक, आज भी आपको नहीं बनाएंगे हम पत्नी, हम आपको वो ही बनाएंगे, वो पति पत्नी और वो पूरी पति पत्नी वाली फीलिंग देते हैं जो नॉर्मल लाइफ में रहता है। पति सब्जी लेने जाता है, कभी कभी पत्नी भी साथ चली जाती है। तो अनन्या जो है वो सब्जी बेचने वाली है, मैं भी सब्जी बेचने वाला हूँ, और आप मियाँ बीवी हैं, और आप सब्जी खरीदने आए हैं। बाकी आपके ऊपर है, जो आपका मन करे। ठीक, लेके आओ सब्जी का ठेला। आइए। कम अनन्या, देखो ये ऐसी अनन्या- सब्जी बेचने वाली कभी देखी आपने लाइफ में? देखिए, हमने तो ऐसी सब्जी खरीदने वाली भी नहीं देखी। सब्जी खरीदने वाली भी नहीं आपने देखी। बेचने वाली तो दूर। ये वाला। चलो जी, सब्जी बेच रहे हैं दो मार्केट में लोग। ये सब्जी ले, आलू ले, ये लौकी ले, बैंगन ले, आलू ले। मेरे पास ताजा ताजा पालक है और धनिया है और टमाटर नहीं है। ओह वाह, कितनी अच्छी है ना। वो तो है, हाँ, एकदम करारी है। मैं सब्जी की बात कर रही हूँ। मैं भी वो हरी भरी सब्जी है, मतलब इसके पास साहब बोलो, मैं आपको क्या दूं? अपना नंबर दे दो। तुम इसके नंबर का क्या करोगे? वो इसके नंबर से होम डिलीवरी करवाऊंगा। नहीं सर, मैं होम डिलीवरी नहीं करती। मैं करता हूँ। Thank God। अच्छा, मेरे को आप अपना नंबर दे दो, इस पे लिख दो लौकी पे, मैं करता हूँ होम डिलीवरी। ठीक है। क्या ठीक है? इनके चक्करों में मत पड़ो, लौकी वॉकी के। ये ना ऐसे पत्नियों को भगाते हैं ये लोग। अच्छा। हाँ, नंबर के बहाने। सीरियसली। नहीं साहब, आप उनकी छोड़ो, मेरी ज्यादा अच्छी हैं। तो मेरी वाली को क्या अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है? मेरी वाली भी तो अच्छी है। नहीं, ये सब सब्जियों पे पानी मारता है। तो क्या आंख मारूं मैं? का पानी मारने से ताती रहती मैं है। मारती हूँ आँख। सुनो, हाँ, मुझे ये एकदम फ्रेश लग रही है। एक सेकंड, ये तुम्हें फ्रेश लग रही है और मैं क्या बासी हो गई हूँ? अरे मैं पुदीने की बात कर। पुदीना तो है ही नहीं। ये पुदीना नहीं है। क्या है? फंसी है, फंसी। पता नहीं क्या है ये। हाँ, कुछ नजर तो है। सेम। नजर सब्जी पे होगी तो बताएगा ना मैम साहब। बिल्कुल। चालू हस्बैंड ढूंढा है आपने। आप आग मत लगाओ। सुनो, तुम्हें पता है ना मेरी दूर की नजर खराब है। अच्छा, दूर की नींद की शराफत की नजर खराब है। आप मेरे से सब्जी ले लो मैडम, पैसे की कुछ जरूरत नहीं, पैसे लेने में घर आता जाता रहूंगा। ठीक है। उसको मेरे घर घुसने की बड़ी पड़ी है। तो वो तीसरे दिन हमारे शो में घुस जाती, हमने तो कुछ नहीं कहा। मैडम, हमारे यहाँ ऑफर चल रहा है, अगर आप ये लेंगी बैंगन के साथ आलू फ्री है, आलू के साथ भिंडी फ्री है, भिंडी के साथ ककड़ी फ्री है, मेरे को आंख मार दो सब फ्री है। ये होता है ऑफर। ये बहुत अच्छा ऑफर है। हाँ, बोलो। आप मुझसे सब फ्री ले लो, हम हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। ये ज्यादा बढ़िया ऑफर है। अच्छा, तुम्हें ये ऑफर अभी सेटल करना। तुम तो घर चलो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ ऑफर। मैं क्या चल था? रही हूँ उनके साथ। क्यों चल रही हो मेरे साथ? अच्छा, तुम चलो। मेरी रेडी लगा देना मेरे घर पे। सुनो, ये लोग तो चले जाएंगे, हम ही बचेंगे दोनों। क्या बोलती हो? चलो। हमारे आलू और हमारी गोभी।
क्या करेंगे उसके साथ? कुछ नहीं, सब्जी बनाएंगे। पर इतने क्यूट सब्जी बेचने और खरीदने वाले, वाह। आइए कार्तिक, अनन्या, भूमि। I don't know the text of that. भूमि कम। क्या वो? ये पति पत्नी और वो यार, कार्तिक जी, अनन्या जी, भूमि जी, आप सबको इधर साथ में देख के मेरा हर्ष और उल्लास निकल गए यार। Thanks for being there. Yeah, that's really cool. वैसे कपूर शर्मा, मैं आपको एक दरख्वास्त करेंगे। क्या करेंगे? दरख्वास्त। हाँ। कि एक बार भूमि जी के पीछे चेक करो कि इधर अक्षय कुमार तो नहीं बैठे हैं। क्यों? इन लोग का प्लानिंग है यार, एक बार तुम जाओ फिर मैं जाएगी, एक बार तुम जाओ फिर मैं जाएगी, फिर तुम जाओ फिर मैं जाएगी, और जब दोनों भी इधर आके थक जाते हैं तो आयुष्मान खुराना को बेच देते हैं। I know, भूमि जी, लेकिन मैं आपको बाला के लिए congratulations पहले। Thank you. Why cool? लेकिन एक बात बताइए, बाला फिल्म के लिए आप ज्यादा ऐसा पूजा पाठ तो नहीं किए होगे ना? क्यों? कि पूजा पाठ करते तो बाला टल जाती। कार्तिक जी, मेरे को पता नहीं है कि आप वाकिफ है कि नहीं। लेकिन आज का जनरेशन में जितना लड़की लोग है ना, उनको सिर्फ दो ही चीज पसंद है, उसके पीछे ही भागते हैं। कौन सी दो चीजें? एक है इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक और दूसरा लाइफ में कार्तिक। ब्रो, लेकिन मैं आपको देख के बता सकते हैं कि आप अंदर से बहुत ही हष्ट पुष्ट और बलशाली है। कैसे? क्योंकि ये कार्तिक आयरन है। Very good. कार्तिक आयरन नहीं, कार्तिक आर्यन है वो। Bro, come on, man. Bro, come on, man. मैं एक अच्छा खासा आदमी को इधर आयरन मैन बना रहे, तुम्हारा थानोस में क्यों दर्द होते हैं? तुम्हारा थानोस में क्यों दर्द होते हैं? फिकर में यार। वैसे आप लोग का फिल्म का मैं ट्रेलर देख के, मैं वो गाना आपका फिल्म का बहुत ज्यादा पसंद है। वो कपूर शर्मा, तुम्हारा ये दिनेश जो सोसाइटी में रहते हैं, वो कौन से विंग में रहते हैं? डी में। डी में, डी में, डी में, डी में, डी में, मैं डी में, डी में, डी डी में, डी में, डी में, डी में, डी में, डी में। वो मतलब गाना डी में है, लेकिन बहुत तेजी से मेरे सर पे चढ़ गए हैं। मेरे को बहुत पसंद है, बहुत ही कूल गाने हैं। अनन्या जी। Yes. अनन्या जी। मैं आपको क्या बोले? कुछ मत बोलिए। मैं आपको सच बताए? नहीं। ओके, बोल दो। Come on, yeah. Come on, man. सच में मैं आपको बोल रहे हैं कि आप जरूरत से ज्यादा खुशबूरत है। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। बहुत खुशबूरत है, और ये मैं किसी के दबाव में नहीं बोल रहे, ये मैं उस पे बोल रहे, वो गधे को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टंकी। हाँ, मैं डंकी के चोट पे बोल रहे हैं। Thank you. टंके की चोट में होता है। डंके, ब्रो, आई नो दैट, मेरे को पता है। लेकिन ब्रो, एक बात बताओ यार, पहले बात तो ये डंके को चोट लगे है, तुम उसको अस्पताल नहीं लेके जा रहे, उसका इलाज नहीं करा रहे, डंके के चोट पे खड़े होके बोल रहे हैं। ये कितना गलत बात है। तुम्हारा दिल में डंके के लिए जरा भी जगह नहीं? बेचारा डंका, कल तुम्हारा डंके पे चोट लगेगा। और तुम्हारा डंका सूज जाएगा, फिर सूजे हुए डंके पे सूजे हुए डंके पे कोई कड़ा के बोलेगे, अच्छे लगेंगे? मतलब ब्रो, तुम्हारा डंका डंका, दूसरे का डंका डंका नहीं। मेरे को बताओ, ये कोई डंका बात हुआ? अच्छा, तू कुछ भी बोले जा रहा है। उनकी फिल्म आ रही है, उसकी बात कर। मैं फिल्म का बात करेगी, मैं अभी फिल्म का बात करेगी। मैं देखे
अनन्या जी आप ये फिल्म के अंदर भूमि जी के वो है वो ये 1 ट्रक 10 टन का है तो 10 ट्रक कितना टन का हुआ? 100 टन। 100 टन। अब 100 टन है। आप फिल्म में 100 टन है मतलब पति पत्नी आप लोग है, आप 100 टन है, आप 100 टन है, ये पति पत्नी है। आगे बताया ना। बताएगा लेकिन बता रहा है ब्रो। मैं आपको बोल रहे थे नाना जी, एक सलाह देना चाहते हैं मैं। सलाह। क्या है हाँ कि अभी ये पति पत्नी आप वो है जी हम चेंज कर सकते हैं डायनामिक्स को। Yes. हम कार्तिक को वो बना देंगे। ज्यादा कुछ नहीं करने, आप मेरे साथ शादी कर लो। तो हम पति पत्नी हो गए और ये हो गया वो। तू तो कह रहा तेरी गर्लफ्रेंड है। मेरा नहीं है वो, दोस्त का है गर्लफ्रेंड। दोस्त का गर्लफ्रेंड है वो। तो अकस्मात मेरा दोस्त को दुबई जाना पड़ा कुछ काम के लिए। अकस्मात तो इसके लिए वो जो दोस्त का गर्लफ्रेंड था उसको शादी के लिए मैं वो कर ली। वो हिमाचल में हिल स्टेशन है क्या बोलते हैं? मनाली। हाँ मैं शादी के लिए उसको मना ली। लेकिन ब्रो प्रभु का लीला देखिए, वो भी मेरे को छोड़ के चली गई। और क्यों? क्योंकि हमारा घर में पैसे का थोड़ा वो था। वो मनाली के पहले एक और हिल स्टेशन है मंडी था, पैसे का मंडी था हमारा घर में। So now I got no girlfriend anymore. अब नहीं है। लेकिन अर्चना जी मैं आपको बहुत देर से देख रहे हैं, इतना जोर जोर से मत हंसो। क्यों? फिर कैसे हंसे? धीमे हाय कार्तिक। Hello. हाय भूरी। हाय भूरी। कार्तिक मैं लग रही हूँ ना बिल्कुल अनन्या जैसी। Is it my dress? ये मेरी ड्रेस पहन के आई है। आपने कहाँ छोड़ी थी ये ड्रेस? हमारी हिम्मत कैसे हुई अनन्या जैसे कपड़े पहनने की? इस बात का जवाब है मेरे पास, लेकिन जब सामने कार्तिक जैसा हैंडसम बंदा बैठा हो तब तुम जैसों के लिए एक ही जवाब होता है। क्या? वैसे गाइस I saw your trailer. Trailer looks really awesome. Thank you so मैं much. एक बात बताऊं मुझे। Yes. ये कच्चा चेहरा लेके पक्का इंग्लिश बोलने वाला लड़की है कौन है? नहीं। कपूर शर्मा नंबर congratulations bro। पहली बार तुम्हारा शो का कोई लड़का प्रॉपर लड़की लग रहे हैं। मैं मजाक कर रहे थे। बहुत तुम वाहियात एक्चुअली मजाक नहीं था। लग रहे हैं। नहीं alright सच में मजाक कर रहे थे। मैं बता देते कार्तिक अनन्या भूमि मेरा इधर भाई रहते हैं बच्चों यादव, ये उसका साली है। लेकिन मेरा भाई जो है वो बिल्कुल भी इसको घास नहीं डालते हैं। क्यों डालेंगे? आप देखो इसको क्यों डालेंगे। नहीं डालेंगे। इतनी हॉट है पूरी। पर मैं डालते हैं घास क्योंकि मैं थोड़ा मोटे है ना, तो मेरा इतना कोई ऐसा चॉइस वॉइस है ना लाइफ में। मेरे को कुछ भी चलते हैं। ब्रो मेरे को तो इतना ज्यादा कुछ भी चलते हैं, कल मैं ये दिनोश को कॉफी के लिए लेके गए थे। तुझे शर्म नहीं आती इसे कॉफी पिलाने ले गया तू? ये तो होटल जाने के लिए भी रेडी थे। खाना खाने के लिए बोल रहे थे, भूख लगा है खाना खाने के लिए। आप क्या सोच रहे हैं? भूख लगी होगी। नहीं वैसे भी क्या एक जवान लड़का और एक जवान लड़का कभी दोस्त नहीं हो सकते? रोमांटिक म्यूजिक शुरू कर दिया दिनेश। मैं वैसे ही बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। म्यूजिक देके और अंडरलाइन कर दो पूरा बात को। ब्रो अभी मैं तुमको कभी कॉफी के लिए नहीं लेके जाएंगे। भूरी तुम देखे मैं कितना क्यूटनेस से भरपूर है, देखे कि नहीं? इसलिए मैं परमिशन देते आज रात को अगर तुम मेरा सपना देखने चाहते हैं देखो। लेकिन तुम सपने में पूरे फिट कहाँ होगे? Oh yeah. 4-5 लोग लगेंगे ना सपना देखने के लिए एक साथ, ताकि तुम फिट हो पाओ। Come on bro, मजाक छोड़ो यार। वो तो इसने 6 साल पहले छोड़ दिया था। बैठ जा कहीं बेहोश ना हो जाना। बैठ जा अरे नहीं बैठना, मुझे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? करने क्या आई है? सारे बर्तन तो धो लिए हमने।
देखो कप्पू, भूरी की लाइफ में ना सब कुछ है, सिर्फ वो नहीं है, और मुझे वो चाहिए। ए, तो फिर मैं भी पीछे क्यों रहेगी? मुझे भी वो चाहिए। अरे वाह दादा, मेरे को भी वो चाहिए, डंडा होता है ना। तुम लोगों ने दिमाग खराब करके रखा है यहाँ पे। देखिए, अगर आप लोगों को दोनों को वो बनना है ना, तो आप लोग आपस में दोनों शादी कर लो। ओ, उससे फिर आप वो हो जाएंगे, हम शादी। हाँ नहीं, लेकिन एक्चुअली हाँ, अगर कार्तिक आप ऐसा कह रहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं मानने के लिए राजी हूँ। नहीं, मेरे को प्रॉब्लम है। क्या? नहीं, अगर मेरे को इससे शादी करना है तो मेरा एक वो है, वो क्या बोलते हैं, वो पैंट के ऊपर क्या पहनते हैं? बेल्ट ब्रो। बेल्ट इधर पहनते हैं, ऊपर इधर क्या पहनते हैं? बनियान। ब्रो, बनियान के ऊपर क्या पहनते हैं? जैकेट। ब्रो, तुम सलमान खान ने शर्ट पहनेगा ही नहीं? तो मेरा ये शादी करने के लिए एक शर्ट है, और वो ये है कि मैं शादी में सिर्फ एक फेरे लेंगे इसके साथ। क्यों? 1 मिनट, फेरे 7 होते हैं। हाँ, तो मैं खाली एक लेंगे, उसके बाद मुझे अच्छे लगेंगे तो फिर मैं और लेके शादी रखेंगे, नहीं तो मैं एक फेरा भी ऐसा रिवर्स में लेके तुमको शादी वापस कर देंगे। मारो से। ना, 1 मिनट। मेरी भी एक शर्त है, शादी के बाद मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। वो तुम मत छोड़ो, पहले ये बताओ तुमको जॉब देंगे कौन? ए, इतना बैक टू बैक शर्ट मेरे ऊपर रख रहे हैं, मैं भी अभी एक शर्ट रख रहे हैं, मैं ऐड किए है शर्ट। मैं शादी में घोड़ी पे बैठ के नया आएंगे। ये तुम्हारा शर्त है घोड़ी का? तुम मेरा मजाक उड़ा है? जी हाँ, तुम्हें अब रियलाइज हुआ? मेरा तुम्हारा। ठीक है, तो अभी मैं एक और शर्त रख रहे हैं शादी के लिए। हमारा शादी के बाद जो हनीमून होएगे उसमें तुम मेरे साथ नहीं चलेगे। तो फिर मुझसे शादी कर क्यों रहे हो तुम? मैं तो वो के लिए कर रहे हैं ना। मैं तो वो के लिए कर रहा हूँ। और क्या, हम दोनों शादी करेंगे तो हम पति पत्नी होएंगे, तो वो मेरे वो होएंगे। अगर मैं उनसे शादी कर लिए तो हम पति पत्नी हो जाएंगे और तुम वो हो जाएंगे। मैं तुमको ये में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो में क्यों करेंगे? वाह, आप देख रही है भूमि, आई कांट टेक इट। ये मर्द ना सब भूल चुके हैं कि एक पत्नी होती है जो घर बनाती है। बिल्कुल। एक पत्नी होती है जो पति के सुख दुख में उसका साथ देती है। एक पत्नी होती है जो रिश्ते बनाती है और निभाती है। जोरदार तालियां हो जाए पत्नियों के लिए। मतलब तुम्हारा है कि एक सुखी घर के लिए टोटल 3 पत्नी चाहिए। तीन पत्नी, तीन। मेरा इधर एक के जुगाड़ नहीं हो रहे हैं। मैं किधर से लाएंगे 3? मेरे को बिना पत्नी के वो चाहिए। कि तुम क्या हंसे जा रहे हो? वहाँ पे चिड़ियाघर वाले आके ना तुमको ले जाएंगे यहाँ से किसी दिन। मेरे को क्यों ले जाएंगे जंगली तोते? मैं अपने परिवार के लिए मेहनत करता हूँ, रोटी जुगाड़ कर रहा हूँ, मेरे को क्यों ले जाएंगे? बहन जी, मैंने क्या किया? बहन जी? सर, आप हैंडसम तो लगते ही हैं हमेशा की तरह आज भी आप बड़े भाई लग रहे हैं तुषार के। थैंक यू फॉर पुलिंग माय लेग। अरे नहीं सर, आई एम नॉट पुलिंग योर लेग सर, लव यू सर। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जोरदार तालियां जीतू जी के लिए। सर, बाकी की बातें तो चलो बाद में करेंगे, लेकिन ऐसे ही अर्चना जी का सवाल था। अच्छा। वो कह रही थी कि जीतू जी जैसे आते ही उनसे पूछना कि आपका वाला च्यवनप्राश कौन सा है। मतलब हमेशा जब भी देखो खिले खिले। यस। आपकी डेली रूटीन क्या है? कितने बजे उठते हो आप? खांसी की वजह से पूछ रहे हो?
नहीं सर, जेन्युइनली पूछ रहे हैं कि इतने हैंडसम हो आप सुबह कितने बजे उठते हो, क्या खाते हो सर, रूटीन, ताकि हमारे वी कैन बेनिफिट फॉलो करें हम भी थोड़ा हम भी कुछ। फॉलो करें। आज सालों के बाद 9:30 बजे उठा हूँ, नहीं तो 12 बजे उठता हूँ। अच्छा, वाह। मुझे तुषार ने रात को मैसेज किया 12 o'clock रोल, अच्छा 11 o'clock यू मस्ट लीव। मैं इतना डर के मारे आधी रात सोया ही नहीं। जीतू जी, हमें बोला गया था कि 12 बजे रोल है, तो हमने सोचा कि जीतू जी हमेशा बहुत जल्दी उठते होंगे, तो इसीलिए जैसे अक्षय कुमार 4 बजे उठ जाता है, हमने सोचा आप भी बहुत नहीं, जल्दी। अक्षय कुमार 4 बजे इसलिए उठता है, दिन भर उसके पास काम है। मैं जल्दी उठ के करूंगा क्या? So sweet. जीतू सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो, अब तो आप दादा भी बन गए, नाना भी बन गए। मैं हाँ, आई टेल यू, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया जी, मुझे याद नहीं मैं कभी तुषार के स्कूल में पेरेंट्स डे पे गया हूँ, अच्छा, या एकता के स्कूल में गया हूँ, बट whatever I am doing now with my children, grandchildren rather, जी, I don't ever remember मैंने कभी मेरे बच्चों के साथ ऐसा किया है। वाह। I promise you I can't thank God and I can't thank Ekta and Tushar. What they have given me is the joyous thing of my life. Nothing can give me more joy. अच्छा, हमारे हिंदुस्तान ने कभी इतने हैंडसम नाना और दादा कभी नहीं देखे होंगे, है ना? अच्छा, ऐसे दादा नाना हो ना हैंडसम से, बच्चे उन पे सुसु भी नहीं करते। वो फिर हम जैसे जब उठाते तो हमसे बदला लेते कि तूने क्यों उठाया। My biggest joy with his son, हालांकि इसके जैसा फादर मैंने देखा नहीं जी, but my glorious moment is when I ask his son, who do you love more, दादा और पापा? He says दादा। मैं जितना भी टाइम देता हूँ शायद वो मुझे दाद देता होगा कि बुड्ढे को बुरा ना लगे। तुषार, अब आप पापा भी हैं, मामा भी हैं, ज्यादा परेशान कौन करता है, आपका बेटा या भांजा? मेरा भांजा तो बहुत छोटा है, अच्छा, 10-11 महीने का है, तो बेटा ही परेशान करता है। कल ही मतलब स्कूल से बहुत कंप्लेंट्स आए उसके। अच्छा, जो मेरे कभी 12 साल में कभी आए नहीं कंप्लेंट्स, उसके अभी नर्सरी में शुरू हो गए हैं। किस तरीके की कंप्लेंट्स आती? 3 साल का बच्चा क्या करता होगा? पता नहीं क्या है कि आधा जो स्कूल डे है, आधा डे तो मतलब सब सुनता है, ये करना है, असेंबली प्रैक्टिस करनी है, स्पोर्ट्स डे प्रैक्टिस करनी है, वो सब करता है। बाकी जो आधा दिन है वो क्लास के बाहर, उसको क्लास के अंदर आना नहीं है। नो मूड चेंज हो जाता है उसका। नहीं, अच्छा, आजकल के बच्चे क्लियर हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं। 3 साल की उम्र में पता है। अब तो जबरदस्ती कई सब्जेक्ट पढ़ते रहे आप। मेरे को मैथमेटिक्स पढ़ाते रहे। मुझे नहीं समझ। फिर उसके बाद 12वीं क्लास जब हो गई, टीचर ने मुझे हाथ जोड़ के विदा किया। मुझे बकायदा उन्होंने, नहीं होता है, आपको नहीं इंटरेस्ट होता तो नहीं होता। हमारे जमाने के बच्चे बहुत शाय हुआ करते थे। आई वॉज वेरी शाय, ही वॉज वेरी शाय, बट माई सन इज नॉट शाय। इसका क्या रीजन लगता है आपको तुषार भाई? आई थिंक हम लोग पैदा होते ही हम लोग बाहर ले जाते हैं इनको, मतलब इनकी सोशल लाइफ बहुत स्ट्रांग है, हमसे ज्यादा उनको बुलाया जाता है बर्थडे पार्टीज पे एक्चुअली। तो इतना एक्सपोजर हमें शायद मिलता नहीं था उस जमाने में जब हम आप तो फिर भी मुंबई में पले बड़े हो, हमारा सोचो। हमारे वक्त तो सिर्फ गणपति होता था, मैं तो चाल में रहता था ना, तो जितने भी मेरे फादर के फ्रेंड्स के बच्चे खोली में रहते थे, तो वो आके इंग्लिश में बात करे। हमने कभी इंग्लिश, हम मराठी बात करते थे घर में। अच्छा, तो वो इंग्लिश में बात करे, जब वो जाए तो माय फादर इज टू स्कोल्ड मी, कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, बात नहीं करते सब लोग घर में, अभी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हालत खराब। तो मैं अपनी बहन के पास, गिव मी दैट बुक। हमारा इसीलिए हमने कोई इंग्लिश वाला रिश्तेदार रखा ही नहीं जीतू जी हमारे में। मतलब आप सोचो, मेरी खानदान में हाईएस्ट इंग्लिश मेरी है। तो बाकी आप सोच लो। जीतू जी, आप फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल से हैं तकरीबन, आप तो बिल्कुल नहीं बदले, लेकिन आपको क्या लगता है इंडस्ट्री में क्या बदलाव आया जीतू जी? पहले तो हम एसी के स्टूडियो होते नहीं थे जी,
तो जाके स्टूडियो में गए, फैन ऑन, तो फैन ऑन होता था झाड़। आजकल कोई फैन ही नहीं ऑन करता, सबके बाल ढके हुए हैं स्प्रे ब्रे मार के। मैंने किसी को ब्रश करते हुए नहीं देखा सेट पे। वो बाल वाला आता है, एक बार इधर उधर कुछ करके जाए। हाँ, तभी इतने मेकअप वाला आता है, पहले तो पसीने से तर बतर चिपका के मेकअप रहता भी नहीं था, बाल कंघी कर के ब्रश मार मार के। अभी जो भी देखो ऐसे सुबह जो बन के आए थे जी उस समय जिम वगैरह भी नहीं होते थे, तो सब फिटनेस का कैसे ध्यान रखते थे? आप तो हमेशा से फिट रहे हैं। नहीं, देखिए व्हेन यू आर यंग तो मोटापा सजता है। मोटापा मतलब ये नहीं कि झाड़ा, एक क्यूटनेस होती है जी। मैं जब तक कारवां वारवां थी ना जी, तो उन पिक्चरों में आई यूज्ड टू बी से वेट वाइज बताता हूँ 82 83। अच्छा जी। उसके बाद जब मैं परिचय जब पिक्चर कर रहा था जी, तब थोड़ा एहसास किसी ने दिलाया कि यू मस्ट रिड्यूस। ओके। तो थोड़ा रिड्यूस किया तो आई केम टू 74 के पास आ गया था। अच्छा जी। बट ऐसा किसी को एहसास नहीं था हमारे जमाने में। सुबह किसी के रूम में जाओ, चटनी सोडे की बोतलें। आजकल के एक्टरों की यार डम्बल्स। सो वी वर नॉट वेरी हेल्थ कॉन्शियस, बट मेरे हिसाब से वन शुड लुक हेल्दी, नाइस। बहुत अच्छी बॉडी बनाने का मतलब नहीं, बिकॉज वी आर नॉट बॉडी बिल्डर्स, वी आर एक्टर्स। पर कपल का भी मैं देखता हूँ, यूं होता रहता, यूं। मैं सर एक बार कम कर लेता हूँ, जैसे होता ना कि नहीं, बट मैं जब भी इसका आई एम आर्डेंट फैन ऑफ हिज, आई लव दिस शो अ लॉट। थैंक यू। और मेरा ध्यान इस पे ही रहता है, और मैं देखता हूँ कि ये इसको भी समझ में आ रहा है थोड़ा गड़बड़ हो रही है, फिर 2-3 एपिसोड के बाद ये नॉर्मल हो जाता है। That means he's very conscious. Yeah, but today youngsters, they are remarkable. My inspiration actually, and मैंने कभी वेट्स नहीं किए। इसको देखता हूँ, ऋतिक को देखता हूँ, और फिर मैं वो अभी टाइगर को, वो तो कॉम्पीट ही नहीं कर सकता। मोदी जी का है ना, मोदी जी है तो मुमकिन है। टाइगर है तो मुमकिन नहीं है। टाइगर को देखता हूँ तो मुमकिन नहीं है। These boys today are so dedicated. मैं ईमानदारी की बात बताऊं, मेरे को आज तक याद नहीं, मेरे को एक दिन पहले कभी लाइन्स आई हूँ, सेट पे जाके क्या बोलना है, क्या सीन है, मतलब आई वाज नेवर प्रिपेयर्ड। लोग कहते हैं कि मैं अपने टैलेंट को आजमाने के लिए, अपनी हसरत पूरी करने के लिए, मैंने तो सिर्फ एक चीज के लिए काम किया, पैसा कमाने के लिए। जी आप अमृतसर में भी रहे हो ना बचपन में? नहीं, मैं पैदा वहाँ हुआ हूँ। अच्छा जी। पर मेरी माँ डिलीवरी करने गई थी, और वहाँ से फिर 15 दिन कहूँगा मुंबई में ही आया, मुंबई में पला बता। अच्छा। हमारे घर में सब मराठी बोलते थे। अच्छा जी। एंड एक्चुअली स्पीकिंग मैं एक्टर भी इसीलिए, वरना एजुकेशन नहीं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं, करूँ तो क्या करूँ, तो जूनियर आर्टिस्ट वी शांताराम जी क्या जी, तो उनकी नजर इसलिए पड़ी कि मैं मराठी बहुत अच्छी बोलता हूँ। अच्छा जी। आई गॉट नोटिस्ड बिकॉज अ पंजाबी बॉय स्पीकिंग मराठी सो फ्लुएंटली। अच्छा, एक दौर आया था ना जीतू जी बीच में कि बदले के ऊपर बड़ी फिल्में बनती थी। हाँ, बदले की आग, हाँ, बदला ले लूंगा। क्लियर होता था कि हीरोइन के साथ किसी ने गलत कर दिया, हीरो बदला लेगा, बाप को मार दिया, बेटा बदला लेगा, हीरो को कहीं किसी ने फंसा दिया, बदला लेगा। तो जीतू जी ऐसे दौर में जब आपके पास फिल्में आती थी, आप स्क्रिप्ट सुनते थे कि आप खाली पूछते थे कि किससे बदला लेना है? मैंने तकरीबन 10 साल जी, एक दौर ऐसा आया कि मुझे वो तेलुगु पिक्चर दिखाते थे। अच्छा जी। तो मुझे मालूम था करना क्या है। अच्छा। तेलुगु टू हिंदी बनती थी। अच्छा जी। I lived in Madras. That's the time when they were growing up. I didn't see them. Wow. That's how it was.
because I was in Madras nearly 25-26 days a month. मुझे मेरे पापा बताते थे, कहते जीतू जी ने इतना काम किया साउथ में कि हर दूसरे दिन साउथ जाना पड़ता था फ्लाइट में। तो जो एयर होस्टेस होती थी ना, उनकी अनाउंसमेंट भी ऐसी होती थी कि इस विमान में टोटल 4 द्वार हैं, 2 जीतू जी के लिए, बाकी आप देख लो। तो जीतू जी वहां मतलब इतनी आपने साउथ की फिल्में कैसे की? मतलब वहां का हवा पानी पसंद था कि वहां का खर्चा पानी अच्छा था? I mean, बात ये थी कि वहाँ पे 35-40 दिन में फिल्में बन जाती थी। अच्छा जी। दिन में इतना शेड्यूल बनाना है वो फिक्स था। ओके। सुबह शुरू हुआ, शाम तक काफी काम निकल जाता था। वो सोचना कुछ नहीं है ना, वो जो बना हुआ है उसको कॉपी करना है। हाँ। तुषार, जब आप छोटे थे तो जीतू सर की फिल्में देखते थे टीवी पे, तो आप सोचते नहीं थे कि यार मम्मी तो घर पे है, पापा किसके साथ डांस कर रहे हैं? मतलब इतनी फिल्में की है इन्होंने, इतनी फिल्में हमने देखी है बचपन में कि हम इतने यूज्ड टू हो गए थे कि ये उनका काम है, ये स्टोरी है। और इनफैक्ट हम इतने अटैच हो जाते थे कि हाँ ये इनकी रेगुलर हीरोइन है, विद हेमा जी और विद रेखा जी और विद श्रीदेवी जी और विद जयप्रदा जी। तो इट वी वर सो यूज्ड टू इट कि आई रिमेंबर 83 में जब सडनली मैं इनकी डबिंग के लिए गया एंड आई सॉ दिस न्यू फेस इन हिम्मत वाला। अच्छा। आई वाज सो अपसेट। वो एक जर्क था कि व्हाई आर यू वर्किंग विद हर, हु शी। सेटअप एक दिमाग में हो गया था कि एक मम्मी हमारी घर पे 3-4 में जो टीवी पे आती हैं। वैसा ही है। जीतू जी, हमने ना एक और किस्सा सुना है कि आपने और राजेश खन्ना साहब ने एक बार जयप्रदा जी को और श्रीदेवी जी को एक रूम में बंद कर दिया था। क्या बात कर, मैं उनको क्यों बंद करूंगा? नहीं। उन दोनों को एक रूम में बंद करता तो कोई भी बाहर नहीं निकलता। मैं तो हमेशा बोलता था कि श्रीदेवी एंड जयप्रदा वर माय ब्रेड एंड बटर। अभी ब्रेड कौन है, बटर कौन सा, वो सोच लो। तो तुषार, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता ना तो मम्मी कभी कभी बोलती है अंकल को पोएम बोल के सुनाओ, तो आपको भी ऐसे सेम ही पोएम सुनानी पड़ती थी कि मम्मी बोलती थी कि चाचा को बेटा ताकी ताकी करके दिखाओ, तोहफा तोहफा? I was very shy as a kid. तो I think एकता आके मतलब अनिल जी अगर घर पे आए तो my name मतलब she used to imitate him. अगर गोविंदा जी घर पे आए तो उनको इमिटेट कर दी थी। अच्छा। एकता को मतलब नाटक वाटक में काम करने का शौक। नाटक मतलब जो बिल्डिंग में जब आफ्टर बिल्डिंग मैं एक दिन टेरेस पे गया तो इनके ड्रामे की रिहर्सल हो रही है, तो मूछ लगा के एकता लेटी हुई है। शी वाज वेरी फैट, पेट ऐसा, सांस ले रही है, रावण गिर गया। बोल रही है पापा रावण। जीतू जी, सबसे ज्यादा मुश्किल कौन था पालना, तुषार को कि एकता को? ये तो सीधा साधा था, वो बहुत डाढ़ी थी। अच्छा। मुझे बचपन से ही। पहले तो मैं हर साल 1 महीने की छुट्टी मतलब इनको दोनों को कहीं बाहर लेके जाता था। अच्छा जी। और मेरा पहला काम ये होता था कि एयरपोर्ट पे कोई बच्चा मेरा ऑटोग्राफ लेने आया तो मुझे पहले भागना है। अच्छा। तो ये देखती रहती थी, यू वांट टू गिव ऑटोग्राफ? अच्छा। यू वांट टू गिव ऑटोग्राफ? वेरी पोजेसिव। वेरी पोजेसिव कि मेरे पापा मैं ऑटोग्राफ ले लूंगी किसी का। अब वो जिम्बाब्वे गए तो एयरपोर्ट पे बहुत सारी लड़कियां आई। अच्छा। जूता लेके मार रही है सबको पकड़ के। एक बार तुषार, हमने एक और किस्सा सुना आपका कि आप और एकता की झगड़ा हो गया और एकता ने पुलिस बुला ली थी। आपने नाक में मुक्का मार दिया था। झगड़ा बहुत करते थे और हमारा जो नेचर था उसके विपरीत मैंने बहुत मारा एकता को। I'll be very honest, मैंने बहुत मारा है बिकॉज यू नो मेरा नेचर बहुत पेशेंट है। और जब वो मतलब पेशेंस जब टूट जाता है तो मतलब इतना उकसा देती थी आप? या मतलब हाँ। पर ये सही बात है, एकता ने पुलिस बुला ली थी एक बार। हाँ, मैंने पंच मारा था एकता को नोज में। तो आई थिंक हम लोग तिरुपति मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम तो मैं इसको मारता एक्चुअली तो हम लोग तिरुपति गए थे साथ में, तो वहाँ नीचे होटल में रह रहे थे। तो आर्ग्यूमेंट बहुत छोटी छोटी बातों पे होती थी कि क्या टाइम पे हम ऊपर जाएंगे दर्शन के लिए, सुबह का लेंगे या शाम का लेंगे, या कभी कभी गाड़ी में कौन सा कैसेट प्ले करेंगे। बहुत छोटी छोटी चीजों पे झगड़ा होते थे। तो मैंने जोर से मार दिया। She called the reception, said पुलिस, मेरा नाक तोड़ दिया, मेरा नाक तोड़ दिया। तो इसके सारे हमारे फ्रेंड्स थे, उन्होंने एकता को मतलब सब बात को मतलब थमा दिया, बट शी एक्चुअली कॉल्ड द पुलिस एंड सेड मेरा नाक तोड़ दिया। तो कुछ हुआ नहीं उसके बाद, थैंकफुली। जीतू जी बहुत शौक में ऐसा होता था, मुझे पता I didn't know.
बट देखिए मैं एकता को हमेशा सपोर्ट इसलिए करता था बिकॉज शी इज अ गर्ल. एज अ मैन, एज अ फादर, यू हैव टू सपोर्ट द गर्ल फॉर मोर. जी बिल्कुल सही कहा जीतू जी ने. हमारे घर में भी जीतू जी मेरी सबसे छोटी बहन है, तो मेरे पापा सुबह उसको स्कूल जाने के लिए उठाते थे ना, पहले उसके पैर दबाने, पूरा उसको पैम्पर करना. वो सोते सोते पहले तो दूध पीती थी गिलास उठ के, और हमें उठाते थे, ये भी नहीं देते थे मुंह किस तरफ, चलो कोई इस तरफ मुंह करके सो रहा है, इस तरफ, वो कोई लेना देना नहीं था उनको. जीतू जी कुछ ना अफवाहें उड़ती रहती हैं फिल्म स्टार्स के बारे में, तो हम लोग सामने से कंफर्म करते हैं. सर एक अफवाह ये है कि इसरो ने इतनी मिसाइल लॉन्च नहीं की जिससे ज्यादा आपने साउथ की हीरोइन जो है बॉलीवुड में लॉन्च की है. नहीं लॉन्च मैंने कभी नहीं किया है. मैं आपको बताता हूँ क्या है जी. एक दिन रेखा मुझे बहुत छेड़ रही थी. अच्छा. मुझे रवि बुलाती मेरे नाम से. अच्छा जी. और रव्या वो श्रीदेवी की एक तेलुगु पिक्चर देख रहे थे. अच्छा. तो इसके साथ काम करना, तो इसके साथ काम करना. अच्छा. तो पता नहीं क्या मूड आया, तो राघवेंद्र राव ने जब उसका नाम बोला, तो श्रीदेवी हालांकि पहली पिक्चर में आके, पिक्चर चली नहीं थी उसकी अमोल पालेकर के साथ, तो जिस हीरोइन की पिक्चर न चली हो उसको लोग हिचकिचाते हैं लेने में. राइट. और वो पिक्चर तेलुगु में, हिम्मत वाला तेलुगु में जयप्रदा ने की थी. अच्छा जी. तो मतलब डेंजर दोनों तरफ था. तो चूंकि ये तब चिढ़ा रही थी मेरे को बहुत, तो मैंने राघवेंद्र को बोला इतना करते हैं इसके साथ. अच्छा. दैट्स हाउ श्रीदेवी केम इनटू हिम्मत वाला. मैंने लॉन्च. जीतू ये अफवाह ये है कि धर्मवीर फिल्म देख के तुषार बहुत जिद करते थे कि मुझे पापा की तरह घोड़े पे बैठना है, और आपको फिर इनको चुप कराने के लिए घोड़ा बनना पड़ता था. ये आपको तो याद नहीं होगा, पर ऐसे करते थे ये जिद. धर्मवीर देखी तो बहुत बार है, लेकिन ये किस्सा याद नहीं है. बट अच्छा. हाँ, हम लोग फिल्मों को देखकर हम चाहते थे कि रियल लाइफ में वैसा ही हो, जैसे कि हेलीकॉप्टर्स होते थे, तो मतलब हेलीकॉप्टर लेकर आओ. अच्छा. तो बच्चे करते हैं ऐसा. सो कुड बी ट्रू, पर मुझे याद नहीं. मेरे को बचपन में बड़ा होकर डाकू बनना था. मेरे को लगता था कि ये जॉब होती है कोई, कहीं से तो बनते होंगे, फॉर्म वगैरह भरते होंगे. मैं हर साल मंगल सिंह नहीं, डाकू बन के प्राइज जीता जो मैंने. डाकू वाला चक्कर है ना, मैं डाकू बनूंगा घोड़े पे. आपको असलियत बताता हूँ, जितने भी चंबल के डाकू कभी किसी घोड़े पे बैठे ही नहीं एक्चुअली. वो सिर्फ भागते थे ऑन फुट. हाँ, और पुलिस की वर्दी पहन के. पहले जीतू जी, मेरे आप ही की फिल्म का एक किस्सा था. आप कहीं बाहर आउटडोर में डांस कर रहे थे, और मैं तार पकड़ के मरोड़ रहा था उसको, कि देखता हूँ कि अगर इसको मरोड़ता हूँ तो डांस रुकता है कि नहीं. तो मरोड़ के देखते थे ऐसे ही. तुषार आपके बारे में ये अफवाह है कि बचपन में आपका पेट थोड़ा अपसेट रहता था, इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में आप ठुसकी मारते थे. तो इसलिए घर वालों ने आपका निकनेम तुष्की रख दिया. इज इट ट्रू? ये आपने बनाया. जीतू जी एक अफवाह ये कि आप जहां भी जाते हैं अपनी वेब मशीन साथ में लेके जाते हैं, वेट और आप अपना तोलते रहते हैं. हाँ, पर ये मुझे हमेशा मेनिया रहा है. जब से मैंने वेट कॉन्शियस हुआ हूँ. अच्छा जी. खाना खाने के बाद, सुबह उठने के बाद, आफ्टर गोइंग टू द लू, बिफोर लू, क्या मेरा वेट है, बहुत कॉन्शियस रहता हूँ. अच्छी बात है. एक तो देखो, लाइट कपड़ों में आदमी मैक्सिमम दिखता है जी. सब वाइट या क्रीम कलर के कपड़े पहनो तो आदमी बड़ा लगता है. अच्छा जी. तो लोग डार्क काले कपड़े पहनते हैं ताकि स्लिम रखें. So I made it a point to wear white shoes, white pant, white shirt. That's how it started. तो ऐसे फेमस जीतू जी लुक पैदा हुआ. तुषार आपके बारे में ये अफवाह है कि छिपकली से डरा के एकता आपसे अपना होमवर्क करा लेती थी. छिपकली से अभी भी डर लगता है मुझे. अभी भी डर लगता है. हाँ, थोड़ा घिन आती है whatever. लेकिन अपना होमवर्क कराती थी. बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं होमवर्क करती नहीं थी. मैं शायद मैं करूँ उसके लिए या वो करे, वो कभी करते नहीं थी. आई वाज द लेट कमर्स प्रीफेक्ट इन स्कूल, कि मतलब लेट कमर्स का जो मॉनिटर होता है कि लेट जो आते हैं सुबह असेंबली के टाइम पे, उनको बाहर खड़ा करना पड़ता था. बट आई वाज लेट एवरी डे बिकॉज ऑफ हर. सो आई की वजह से एकता का 3 मंत्र थे लाइफ में. ईटिंग, ईटिंग एंड ईटिंग. She'll kill us. How could you say that about me on the show? जीतू ये अफवाह ये कि स्ट्रगल के दिनों में आपने एक बार हीरोइन का बॉडी डबल भी रोल किया था.
वो क्या किस्सा था? वो आप सोचिए ना, अभी मैं जूनियर आर्टिस्ट हूँ सेरा पिक्चर में, और शांताराम जी की चमचागिरी करनी है, कुछ भी करने को रेडी हूँ। तो डुप्लीकेट नहीं मिल रहा था बीकानेर में। कैन यू बिलीव, मैंने संध्या जी का डुप्लीकेट किया और पूरा वो ड्रेस, उस जमाने में तो और शांताराम जी तो बड़े ऑथेंटिक फिल्म मेकर थे ना, तो ऑथेंटिक बनाया ना सब। तुषार, एक अफवाह ये है कि बचपन में चुपके से आप पापा की बोतल से ड्रिंक निकाल के पी जाते थे। What? चुपके से नहीं, मैं उनको पूछ के ले लेता था। और पकड़े जाने पे आप बोल देते थे कि मुझे लगा ये काला खट्टा है। ये बात सही है? आई थिंक जब वो ड्रिंक लेते थे तो मैं एक सिप लेता था इनसे। अच्छा, शायद इसलिए मुझे विस्की से नफरत है अभी। अच्छा, बहुत कड़वी लगी, बट नहीं, कभी चुरा के नहीं पी। नहीं। कैसे ऐसा कबू आ गया ना, मैं पुत्र में गखी पाला आए नहीं मेरा पुत्र। जीतू जी, खुद आ गए जीतू जी, क्या हाल है आपका? यार मैं कह रही थी तो जीतू जी आए, मैं अच्छी वाली मैक्सी पहन के आती। बैठो बाजी बैठो, तुषु आजा, कस के बुआ के पैर हाथ लगा ले, मेरा पुत्र आशीर्वाद ले ले। आए मेरा बच्चा, बैठा बैठा पुत्र, कितना बड़ा हो गया। एक मिनट, वो अपनी एकू नहीं आई? एकू बेटी किधर है? एकता बिजी है, तुम्हारी तरह थोड़ी ना मैक्सी पहन के पीछे बैठी रहती है। जब दिल करता है मुंह उठा के आ जाती हो। अच्छा, बिजी है वो। मुझे पता है, एकू जीके की तैयारी कर रही होगी। जीके की तैयारी क्यों करेगी? प्रोडक्शन हाउस है उनका, बना रही होंगी फिल्में। एग्जाम थोड़ी कह रही हूँ, जीके। जीके यानी कि मतलब घरेलू कलेश। वो प्लान बना रही होगी, कौन सी बहू से कौन सी सास का जूड़ा नोचवाए, कौन सी देवरानी से कौन सी जेठानी को पिटवाए। मैं भी घर में बैठे बैठे ना ऐसे बेफजूल में ऊंची सी आइडिया लेती हूँ फूफा जी को मारने के। है तुषु, कम बुआ चलाक है ना मेरा। तुषु क्या आता है बुआ? तुषार कपूर नाम है उनका। तेरे लिए होगा तुषार, मेरे लिए तो मेरा बच्चा तुषु ही है। मुझे आज भी याद है जीतू बाजी, इतना सा हुआ करता था, शोभा बहन जी मेरी गोद में छोड़ जाया करती थी। टांगे मारता था बुआ के ऐसे। अर्चना बहन जी, इसकी आदत थी, सीटी सुने बिना सुसु करता ही नहीं था। सच्ची कह रही हूँ। मैंने एक बार ना बजाओ सीटी, मैंने क्या कहा? सीटी सुने बिना नहीं करता था। अर्चना बहन जी, मैंने एक बार कुकर में राजमा धरे गैस पे, इतनी राजमा ने सीटियां मारी, इतने उतना ही सुसु किया। वाह, क्या बोल रही? सामने जीतू जी बैठे, तू क्या बोल रही? तभी भी जीतू जी बैठे होते थे सामने। मैं तुषु के लिए सीटियां बजाती थी, ये मेरे लिए सीटियां बजाते थे। मैं सच्ची कहती हूँ, जीतू जी भी बड़े चालाक थे। इस बेबी के चक्कर में मुझे बेबी सोना कहते देते। हाय हाय, मैंने क्या बोल दिया? कहीं एकता ने सुन लिया तो उसने सीरियल बना लेना है, कसौटी सुसु की। बुआ, कब से आगे गप्पे मारी जा रही? जीतू जी तेरी तरफ देख भी नहीं रहे। हाँ तो क्या हुआ, उन्होंने जवानी में बहुत देखा, इसीलिए अभी नहीं देख रहे। सच्ची कह रही हूँ, इतने रंगीले होते थे ना। दिल्ली करोल बाग, वो पार्क जहाँ पे शाम को जाते थे आप, आए चाकू लेके जाते थे। क्यों? पेड़ खुर्च खुर्च के उन्होंने दिल बनाया था, उस पे वो छोटा सा तीर। जीतू जी, वो तीर अब तीर नहीं रहा, भाला बन गया। भाला भाला भाला। बुआ, अब थोड़ा ज्यादा हो रहा है। वो तो ज्यादा तो उस दिन हो गया था, मजा ही आ गया था। उस दिन बारिश हो रही थी तुषु पुत्र, ओए ओए, हम दोनों छाता एक। फिर क्या, कितने अच्छे इन्होंने मुझे अपना छाता दे दिया, ये पूरे भीग गए। ओए ओए, मैंने जिंदगी में पहली बार भीगे हुए जीतू जी देखे, मजा ही आ गया। सच्ची कहूँ, 2 टॉम क्रूज 3 विन डीजल मिक्स कर दो ना, फिर भी भीगे हुए जीतू जी का मुकाबला नहीं कर सकते। बुआ, थोड़ा कंट्रोल करो, कंट्रोल।
कंट्रोल तो उस दिन जीतू जी ने कर लिया था। ओए ओए, बात यूं थी कि इनकी अपनी शादी पे ना मंडप पे सजे तजे तैयार खड़े थे कि कब कम्मो आए और इनका रिश्ता तुड़वाए। मैं भी तैयार होके बैकलेस नेकलेस के साथ वहां पे पहुंच गई। ओए ओए, बस जैसे ही पहुंची चाट वाले ने चाट खोल दी। इतनी टेस्टी चाट, मैं चाट खाने लगी तुषु पुत्र। बस फिर खाने खाने के चक्कर में जीतू शोभा का हो गया और वो चाट वाला तेरा फुफा हो गया। चाट ने बेड़ा गर्क कर दिया। वो एक बात बता, इतना झूठ बोलने की हिम्मत कहाँ से आती है? हिम्मत वाला से। तेरे को कहा तो है वो वाली बात, दो जाने एक छाता बारिश। जीतू जी आपको याद है? ओए होए, मैं भीगी हुई खाली पेट कप कप आ रही थी, इन्होंने बैंगन पकड़ा, सीख डाली बैंगन पे और आग में भूनने लग गए। आय हाय अर्चना जी, वो जो आग में बैंगन भून रहे थे उसकी तड़ 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 की आवाज। तुषु पुत्र, उसकी जो तड़ तड़ की आवाज थी ना, आज भी मेरे कानों में गूंजती है। तड़ 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 तड़, हाय हाय हाय, तड़ तड़ तड़। बुरा मत मानना, हमारी बुआ ना है ही एक नंबर की झूठी है ये। कम्मों का रिकॉर्ड है, दिल्ली में गली गली में पूछते, झूठ नहीं कभी बोलती। अगर नहीं यकीन होता ना तुषु पुत्र, जीतू बाजी थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा, मैं आपको फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। 1 मिनट, ये लो जी। ठीक है, फ्लैशबैक। फ्लैशबैक। अर्चना, पैसे सोच समझ के खर्चना। 70 एपिसोड हो गए हैं, सिद्धू जी कभी भी आ सकते हैं। वाह, कैसा लगा आपको? वाह, आपके बोलने से पहले ही वाह वाह कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले सबको आशीर्वाद देना चाहूंगा। अर्चना जी, जीतू रहो बेटा। कपिल, जीतू रहो बेटा। समझ में नहीं आ रहा इनको क्या बोलूं अभी। जीतू जी, नकली जीतू जी की तरफ से आप भी जीतू रहो बेटा। और तुषार, ओ आए आए ओ ये इसका मतलब रोहित शेट्टी से पूछ लेना, वो सही बताएगा। 1 मिनट, मैं इधर आ सकता हूँ? अच्छा, इफ यू डोंट माइंड। बुआ, ये तो नकली जीतू जी आ गए। ओ कपूर, पता नहीं मर्द के 2 चेहरे होते हैं, शादीशुदा जीतू जी, कुंवारे जीतू जी। ठीक है ना जीतू जी? क्या बात है, क्या बात है। हट। मुझे अभी 150 रुपया चाहिए। 150 किस बात का? ये जो तोहफा दिया है मुझे उसका पैसा चाहिए। क्या जीतू जी, आप आते ही पैसे वैसे की बातें करने लग गए? अपनी कम्मों से तो मिल लो। ये मिल जैसी दिखने वाली औरत से कौन मिलेगा, पहले ये बताओ। जाओ यार, ये देखा जीतू जी कितने मजाकी हैं। तुषु पुत्र, पापा और मेरी जोड़ी क्या कूल है अब? कूल नहीं, कुआं है तू, कुआं। जीतू रहो। क्या हो गया आपको? कैसी बातें करो, याद करो जीतू जी, आप मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया करते थे। खाना। मुझे याद है, मुझे याद है। मुझे तब एकता ने कहा था 10 गरीबों को खाना खिला दे। तो अभी 10-10 लोग मैं कहाँ जाके ढूंढूं? तो मैंने इसी को खिला दिया। 1 मिनट, मेरा फोन है। हेलो, हाँ एकता, क्या चेक बाउंस हो गया? अरे यार, मैंने पहले ही कहा था स्प्रिंग वाले सोफे पे चेक मत रखा करो, वो बाउंस ही होगा। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हमारे पैसों में उछाल तो आया। आई एम वेरी हैप्पी। ओके बेटा, जीतू रहो। एक मिनट, अपनी एकता का फोन है। अपनी क्या होता है बे? तुम हद में रहो, अपनी अपनी क्या लगा रहे हो? यार ये क्या बात कर रहे हो? ये बहुत मस्ती करते थे, याद करो आप। आपने वो नागिन पिक्चर में रीना रॉय की जगह मेरे को रेफर किया था। हाँ बिल्कुल, रेफर तो किया था। सही बात। क्योंकि रीना रॉय अच्छा सांप नहीं बन रही थी, मैंने किया। मैं क्या मैं सिलेक्ट हो गई।
लेकिन वहीं ऐसे करके सांप ने भालू लग रही थी, भालू। ये तो बोल रही थी जीतू जी मेरे लिए सीटियां बजाते थे। ये हाँ, इस भोपू के लिए कौन सीटियां बजाएगा? बकवास। मेरा बेटा है यहाँ पे, तुषार। तुषार, तूने वो फिल्म की थी शूट आउट एट वडाला, आज इसका शूट आउट एट गोरेगांव कर दे फिल्म सिटी में, मैं तो बोलता हूँ। हाँ एकता, जीतू रो। क्या चैनल में बैठी हो? सीरियल का आइडिया चाहिए? कोई बात नहीं, मेरे पास एक कैरेक्टर का आइडिया है। मेरा एक औरत है एकदम मलिंगा जैसी दिखने वाली। ओके बेटा, जीतू रो। जाओ जीतू जी, आप सारा कुछ भूल गए। मैं कितना प्यार करती थी। जीतू जी ने एक बार मुझे कहा कि मुझे कमल का फूल चाहिए। अर्चना बहन जी ने, मैंने आओ देखा ताओ मैं कीचड़ में घुस गई फूल लाने के लिए। बाद में लोग कहते हैं वो देखो गई भैंस पानी में। जीतू जी, ये क्या बात हुई यार, मेरा दिल तोड़ी जा रहे हो जीतू जी। मुझे लगता है आपको सब याद आ गया है। मुझे ना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, मैं वो भी भूल गया यार। क्या यार, तुम गुस्सा दिला दिया। हाँ एकता, जीतू रो। मुझे ना बहुत गुस्सा आ गया है। तुम एक काम करो, तुम चैनल वालों पे गुस्सा निकालो। मैं आकर अभी चैनल वालों को पीटूंगा। मुझे बहुत गुस्सा आ गया, तुम जाओ यहाँ से। एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा, मैं जा रहा हूँ जीतू जी। मेरी बात तो, एक मिनट मेरी बात सुनो, मैं आपको याद दिलाती हूँ। एक मिनट जीतू जी, मैं जा रहा हूँ। जाने से पहले आपको एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर एक सपना ब्यूटी पार्लर है, आप जानते हैं। सपना आती है, मस्त मसाज करती है। तो आपके लिए एक मसाज है मेरे पास में। मसाज है, हिम्मत वाला मसाज। अच्छा। इसमें क्या है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, खौलता हुआ तेल लेकर आते हैं। हाँ, अगर हिम्मत वाला होता है तो मसाज करवा लेता, नहीं तो चला जाता। लगता है आपको याद आ गया। जीतू जी, अपने सामने 30 साल पुराने जीतू जी देख के कैसे लगा? I tell you, you are remarkable. Yeah. Really remarkable. Both of you. थैंक यू सर। और जीतू जी, जयप्रदा से भी हॉट जयप्रदा देख के कैसा लगा आपको? You are the hottest. हॉटेस्ट कह दिया, इसका मतलब शरेआम कह रहे जफी पाला। आओ जीतू जी, जफी पालिए। आए, आज भी वही जोश है। ओए मेरा बच्चा, चल पुत्र चल, आओ अंदर। आओ। अरे आजा आजा, आजा आजा मेरे चला मर्दा। अर्चना जी, एक ना किस्सा है प्रेम चोपड़ा साहब का। जीतू जी, आपने हमें सुनाया था वो जो प्रेम चोपड़ा साहब को सांपों से डर लगता था। ऐसा था कि प्रेम चोपड़ा के पास काम नहीं था। अच्छा। उसको पिक्चर चाहिए थी। हाँ। तो इसके पास एक पंजाबी प्रोड्यूसर गया। हाँ। पिक्चर का नाम था सपनी, जिसमें उसको सांप के रूप में आना है और सांप के साथ खेलता है। हाँ। और सांप के नाम से मतलब आपने सांप का नाम गोरेगांव पे लिया तो बांद्रा में मिलेगा। इतना डरता था। अच्छा। तो उसने बोला जो सांप के पास साथ वाला काम है वो मैं बाद में करूंगा, पहले ये कर लिए। तो 10-12 दिन शूटिंग हो गई। जब प्रोड्यूसर आया, अभी सांप के साथ काम है हूँ, तो ही बैक्ड आउट। बोला मैं तो सांप के साथ काम नहीं कर सकता। अच्छा। अब प्रोड्यूसर फंसा हुआ था। फिर उन्होंने सब डुप्लीकेट से काम करना पड़ा सांप के साथ। सर, एक और भी तो था जब आप कह रहे थे कि मैं और प्रेम चोपड़ा साहब दोनों के पास उस समय फिल्म नहीं थी, जब घर से निकलते थे फास्ट फास्ट। नहीं, वो ऐसा है कि उषा सदन एक बिल्डिंग है जिसके 3 विंग है, A, B और C। मैं C विंग में, प्रेम चोपड़ा A विंग में, और दोनों के पास कार इंस्टॉलमेंट पे ली हुई थी उस जमाने में। इंस्टॉलमेंट में। तो और महीने में 32 दिन दोनों बेकार। और और आलम यह था कि जैसे हम एक दूसरे को देखे बिल्डिंग में, तो फटाफट गाड़ी में बैठे जैसे बहुत जल्दी जाना है, बहुत काम पे जा रहे हैं। कट टू फेमस स्टूडियो, जब प्रोड्यूसरों के ऑफिस है, वहां चक्कर काट रहे हैं। फिर उसने मुझे बोला, यार देख तू भी स्ट्रगल कर रहा है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो पेट्रोल दोनों का जाया होता है, तो दोनों साथ में करते हैं स्ट्रगल। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टुगेदर।
जीतू जी, आपने इंडस्ट्री के तकरीबन सब एक्टर्स के साथ काम किया है, तो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जिनके सवाल थे, तो उन्होंने मुझे बोला आपसे पूछने के लिए कि आप जब फिल्में करते थे, आपके टाइम पे वो कौन सी हीरोइन थी जिसके चक्कर में हीरो बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाल के डेट देने को तैयार हो जाते थे? नहीं नहीं, और ये सवाल ऐसा है, मैं जिसका भी नाम लूंगा तो दूसरी जो आजकल मिलती हैं बोलेंगे अच्छा। जैसे जीतू जी के बारे में फेमस है कि जीतू जी बहुत पंक्चुअल हैं, हमेशा टाइम पे जाते हैं, तो आप सेट पे लेट पहुंच के जो दूसरे को एक्टर्स होते थे, सबसे ज्यादा बहाने कौन बनाता था? कौन से एक्टर थे या एक्ट्रेस थी? नहीं, मैंने बहुत सारी फिल्में मेरी मद्रास में की हैं। अच्छा जी। और मद्रास का एक आपको वहाँ के जो दो बहुत बड़े सुपरस्टार थे, ए नागेश्वर राव, एन.टी. रामाराव जी, ये वहाँ के कल्ट मतलब आइकॉन्स एकदम एंड तक। 65 साल की उम्र में भी गाने गा के ऐसे ऐसे करते थे, लोग पीपल यूज्ड टू एक्सेप्ट। बट उनमें एक बात थी, दे वर वेरी पंक्चुअल। जैसे एन.टी. रामाराव कृष्ण भगवान का रोल कर रहे हैं तो पूरा नीला बनना पड़ता है, तो he used to get up in the morning at 3 बजे सुबह उठ के अपना योगा वोगा करके खाना वाना खा के 5 बजे सेट पे, मतलब मेकअप में 2 घंटे मेकअप में 7 बजे ऑन द डॉट। अब बताइए कौन सा माइका लाल है जब इतना बड़ा सुपरस्टार टाइम पे पहुंच रहा है कि कोई लेट पहुंच सके? क्या बात है, क्या सब टाइम पे। अच्छा जीतू जी, वो एक्टर जो सेट पे मेल से ज्यादा फीमेल को स्टार्स के साथ ज्यादा रहना पसंद करता था? ये शादी से पहले की बात है? नेचुरली अभी तो यही बोलूंगा। जीतू जी, वो कौन सी ऐसी एक्ट्रेस थी जो सेट पे हमेशा अपनी मम्मी के साथ आती थी और हीरो का काम बिगाड़ती थी? सभी मम्मी को लेके आती थी। सभी मम्मी के साथ आती थी। और मेल एक्टर कभी नहीं जाते थे पापा को लेके? नहीं, मेल एक्टर के जो कार्यकर्ता होते थे जी, वो मम्मी को संभालते थे। अच्छा, ऐसे कौन से एक्टर थे जीतू जी जो रियल लाइफ में इतनी कॉमेडी करते थे कि उनके साथ शॉट देना मुश्किल हो जाता था? मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि भाईजान महमूद साहब कॉमेडियन तो थे ही, बट ही वाज अ जीनियस, ही वाज ट्रिमेंडस। अभी एक शॉट में मैं और अरुणा ईरानी ऐसे खड़े हैं और पीछे दरवाजा है साइड में, और मैं ऐसे देख के मुझे हंसना है, मुझे हंसी नहीं आ रही। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ डायलॉग बोलते बोलते, फिर हंसना नहीं हंसी आ रही। मैं क्या करूँ सोचा, तुम भाईजान आए, तू एक काम कर, जब तेरा हंसने का सब शॉट आएगा ना, बात करते करते तू वो दरवाजे पे देखना, मेरे को देखना बस। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अरुणा के साथ ऐसे डायलॉग बोलते बोलते हंसना देखा, भाईजान पैंट उतार के खड़े। फिर वन टेक ओके। हाँ, इतना हंसा, वो हंसी रोक नहीं रही थी। How nice. अच्छा, कौन सा वो एक्टर था या एक्ट्रेस थी जिनको सबसे ज्यादा पार्टी करने का शौक था? जिनको ये हमारे पूरे ग्रुप में सबको शौक था। अच्छा जी। कई तो ऐसे भी थे, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पीते पीते फिर खाना लग गया, खाना खाया, फिर थोड़ी पी, फिर भूख लग गई, फिर खाना खा लिया। बट इट वॉज फन। जेलिसी जैसी चीज बहुत कम थी। लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर वाज लाइक एनीथिंग। मतलब एक दूसरे के साथ मिलना जुलना बैठना, वी वर लाइक अ फैमिली। जीतू जी, हमारे पास कुछ पिक्चर्स हैं, आपको दिखाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपसे कि कहाँ की हैं, कौन से मौके की हैं, फंक्शन की हैं। दिखाइए जरा प्लीज। जीतू, ये पिक्चर है, आपको क्राउन पहना रही हैं रेखा जी हैं और शबाना जी। ये कब कहाँ की पिक्चर है जीतू जी? एक ही रास्ता आई थी यहाँ। अच्छा, रास्ते प्यार के यहाँ। अच्छा जी, क्यों पहना रहे हैं आपको क्राउन? गाने का सीन है, गाने का। अच्छा, गाने गोकुल की गलियों का दैट सॉन्ग ना। ओके, नेक्स्ट। सर, ये कितने सारे बच्चे, रीना जी हैं,
वो ऋतिक भी है। सबसे पहले वो देखिए ऋतिक रोशन है। वो ऋतिक है। मेरे घर में क्या होता था, एकता also was a very good dancer, though she was very fat, but very good dancer. तो मेरे घर में पार्टी कंपटीशन, डांस कंपटीशन। अच्छा। और ऋतिक वो भी बहुत अच्छा डांसर, वो बचपन से ही। मतलब उसको प्राइज देना पड़ता था, तो प्राइज दूं तो ये बाप मेरा, घर मेरा, बच्चे मेरा, प्राइज उसकी। नेक्स्ट, ये कौन ये है? जीतू जी के बचपन की पिक्चर है। Really? ये मेरा लक्कू है। और ये मेरे बेटे की बचपन की। एक मैं हूँ, एक Oh my God, ditto. दादा पोता grandson दोनों। है। वाओ। नेक्स्ट, ये तो ये कब की पिक्चर है? गुलजार राखी की शादी पे हम दोनों। अच्छा, गुलजार साहब की शादी पे। वाओ। नेक्स्ट, ये मेरी फैमिली है। ये बड़े हो गए बच्चे हैं। दिस वाज अ शूट फॉर अ मैगजीन कॉल्ड जी। एक मैगजीन हुआ करता था, जी मैगजीन। ओके। उसकी मतलब एक फीचर था जिसके लिए एक शूट हो रहा था। बड़ी अच्छी पिक्चर है सर। और ये हमारा ग्रुप देखिए, न्यू ईयर्स ईव। वाओ। आप हैं, राकेश रोशन साहब है, ऋषि कपूर जी हैं, नीतू जी हैं। लास्ट में कौन है? सुजीत कुमार है, प्रेम चोपड़ा पीछे है। हाँ, ऊपर लिखा हुआ आराम, नीचे सब एंजॉय कर रहे हैं। और नेक्स्ट, Oh, ये मेरे कोर ग्रुप है आप। योर बर्थडे आई थिंक मेरे 75th बर्थडे। क्या बात। सर ये एंजॉय हो रहा है। ये काम पे लगे हुए हैं ना सब। कितनी कंसंट्रेशन के साथ लगे हुए हैं। वेरी नाइस। अर्चना जी, इतनी कशिश है मुझ में, कहा है मेरे दिल ने कि बड़े बड़े स्टार भी आ जाते हैं चंदू से मिलने। जीतू सर, पाए लागू। कैसे सर? हेलो सर, कैसे हैं? ये क्या तूने लाइन बोली, तेरी कशिश में? तू बड़ी उमराव जान है, तेरी कशिश में आ जाएंगे। कितनी बार बोला ऐसे शब्द मत बोला कर। तू बोला कर खारिश, गमौरियां वगैरह, ये सूट करते हैं। इधर आप कॉमेडी शो चलाते हैं कि शाही दवाखाना चलाते हैं? इतनी बीमारियों की नॉलेज है, शाही दवाखाना ही खोल लो। जीतू सर बड़ा तंग करेगा, आओ इधर मेरे लाउंज में बैठते हैं। कहाँ पे बैठते हैं? लाउंज में। क्या होता है वो? यहाँ बैठकर लंच करते हैं। पहली बात तो होता है लाउंज, ठीक है? अच्छा। और जहाँ लंच करते हैं वो लाउंज, मतलब तो जहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं वो बाउंज। अब कुछ भी, जहाँ डिनर करते हैं वो डाउंज। भाई आप रोहित शेट्टी इतने अच्छे फ्रेंड हैं आपके, इतनी गाड़ियां उड़ाते हैं फिल्मों में, इसको चढ़ाओ ना एक गाड़ी इसके ऊपर बोल के। ऐसे कैसे चढ़ाओ? जीतू सर, मैं भी बिल्कुल आपकी तरह अमृतसर से मुंबई तक अपना पैशन फॉलो करता करता आया हूँ सर। हाँ, तो आप तो पैशन फॉलो करते आए थे ना सर। ये क्या, अमृतसर में ठंड बड़ी पड़ती है, इसके पास गर्म कपड़े थे नहीं, तो इसके एक रिलेटिव थे, वो लुधियाना में सीनियर भिखारी थे। तो वो मुंबई आ रहे थे, तो उनके कम्बल में घुस के ये आ गया। बाकी कोई पैशन वैशन कोई नहीं फॉलो कर, झूठ बोलता। बस कप्पू शर्मा, बस शब्दों की मर्यादा तुम लांग चुके हो। और जहां तुम मर्यादा लांग जाओ, वहां फिर गांठ पड़ जाती है। और जब रिश्तों में गांठ पड़ जाए, उन रिश्तों के स्वेटर नहीं बन सकते। जीतू सर, आप प्लीज एकता मैम को बोलकर मेरा कोई सीरियल लॉन्च करवा दें। छोटा सा रोल चाहे, मेरे को लीड दे दे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने नागिन पे तो एक सीरियल बनाया है, पर नेवले पे मुझे लगता नहीं बनाएंगे। व्हाट एन आइडिया कप्पू शर्मा, नेवले पे सीरियल बन जाए तो कमाल हो जाएगा। देखो टाइटल बड़े कमाल कमाल के होंगे, नेवला घर घर का। नहीं देख लो सर, ये कभी नेवला, कभी एक बार कॉलेज के प्ले में ये बिल्ली बना और चूहे से डर के भाग गया। कप्पू शर्मा, इतिहास गवाह है कि पत्थर उन्हीं पेड़ों को पड़ते हैं जिनके फल पके होते हैं। पत्थर उन्हीं को पड़ते हैं जिनके फल पके होते हैं। हाँ, और जिनसे लोग पके होते हैं उनको ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। चलो निकलो, बहुत तंग कर दिया तुमने। ऐसे कैसे निकलो? तुषार सर, देखो आपको तो पता ही है कि तेरी मेहरबानियां में, हम आपके हैं कौन में कुत्तों ने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं फिल्मों में। तो मैं चाहता हूं सर, कुत्तों में भी कुछ सीरियल बन जाए।
देखो टाइटल भी बड़े अच्छे सोच रही है मैंने, जैसे कहानी कुत्ता कुतिया की, कुत्ते वाले कुतिया ले जाएंगे, तो स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ रेडी है। सो कहानी शुरू होती है, एक कुत्ता है शेरू, वो फुटपाथ पे लेटा हुआ है, अपनी जिंदगी में बहुत तन्हा है। वो इतना तन्हा है कि उसकी जिंदगी में ना कोई खंबा है ना कोई टायर। वो जाए तो जाए कहाँ पे? ओए, ये तो तेरी कहानी है। अपनी कहानी सुना रहा है। कपूर शर्मा, डोंट इंटरप्ट व्हाइल आई एम नरेटिंग माय स्टोरी। ओहो, वाह, नहीं तो मेरा कुत्ता तुम्हें काट भी सकता है। तो सर, ये है कि दिसंबर का महीना चल रहा है, खतरनाक ठंड पड़ रही है, लेकिन शेरू को ठंड महसूस नहीं हो रही, क्योंकि अर्चना जी, जो सर, जो इंसान होते हैं ना, वो ज्यादा महसूस करते हैं ठंड। जो कुत्ते होते हैं वो ठंड महसूस नहीं ज्यादा करते। मान लो इंसान जो है वो छींक मारता ठंड में ना, तो आधा घंटा होश नहीं आती। यार बाद में शूट करेंगे, अभी थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करते हैं। लेकिन कुत्ते नहीं सर महसूस करते, कुत्ते तो चलते चलते छींक मारते रहे। सर कहानी पे आते हैं। तो कुत्ता ऐसे बैठा हुआ है मिस्टर बजाज के बंगलो के गेट के आगे, ऐसे करके बैठा हुआ है। अचानक गेट खुलता है सर, गेट में से चंपा बाहर आती है। चंपा कौन? चंपा यार शेरू का क्रश। शेरू का क्रश। जैसे शेरू चंपा को देखता है, फिर चंपा शेरू की आंखों में आंखें डालकर देखती है। ऐसी देखती है। शेरू चंपा की आंखों में आंखें डालकर देखता है। फिर शेरू शाहरुख खान स्टाइल में चंपा को प्रपोज करता है। वाओ वाओ वाओ। चंपा भोला सा चेहरा बनाकर उसके सामने खड़ी है, और मिस्टर बजाज इतने में आते हैं तो पीछे से जोर से डंडा मारते हैं शेरू को। शेरू जैसे ही घूम कर देखता है मिस्टर बजाज की तरफ, फिर मिस्टर बजाज को ऐसे से आ गया था। मिस्टर बजाज सोच रहे हैं मैं इसको डंडा मार रहा हूँ, ये मुझे प्यार कर रहा है। अचानक सोचते सोचते उनका ध्यान पड़ जाता है शेरू के कान के नीचे। कहते ये तिल तो मेरे पुराने कुत्ते रॉकी का कान के नीचे था। फिर उनको याद आता है, ओहो हमारा कुत्ता रॉकी मरा नहीं था, उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो बच गया था। लोगों ने उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवा दी थी। और ये शेरू रॉकी ही है। फिर वो उनको प्यार से अपने घर ले जाता, फिर वो चारों खुशी खुशी रहते हैं। सर कैसी लगी कहानी आपको? चंपा का तूने बताया नहीं, उसका क्या हुआ? और चंपा साथ में क्या, आप घर जाके करेंगे जो करना है उन्होंने। जितना तूने आज कुत्ता कुत्ता किया ना, मेरे को लग रहा है तू घर भी 4 पैरों पे जाएगा आज। मैं आपको बताऊं कपूर शर्मा, हाँ, एक ना एक दिन कुत्ते का दिन जरूर आता है, और देखना कुत्तों का सीरियल जरूर बनेगा। सो मिलेंगे 100वें एपिसोड में। सर प्लीज एकता मैम को मेरी रिक्वेस्ट कर देना, मेरा सीरियल पास करवा देना। थैंक यू सर। जा रहा है चंदू, और मिलेंगे 100वें एपिसोड में। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.